ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखन्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे परमानंद माधवम। हरे कृष्णा। आप सब अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए प्लीज। और अब आप जो भी नोटपैड लेके नहीं बैठे, सब नोटपैड लेके बैठे हो प्लीज। तो आप में से कौन कौन है जो एकादशी का अभी व्रत नहीं रखता? हैंड रेस करिए प्लीज। एक। और कौन है जो नहीं रखते एकादशी अभी? या ऐसा है कोई जिसने भी पिछले जितनी एकादशी आई है, कोई एकादशी मिस हो गई हो गलती से, हमने कुछ खा लिया हो, वो एकादशी हमसे मिस हो गई या कुछ ऐसा हुआ हो? सब रखते हैं एकादशी, सिर्फ एक जने को छोड़ के? सौरभ नो प्रभु आप, सर। सौरभ प्रभु आप रखते हैं एकादशी? जैसे सौरभ प्रभु ने आखिरी एकादशी मिस करी है, ओके। तो मैं मान लूं मोस्टली हम एकादशी का पालन करते हैं, है ना? आज का जो एक माता जी और है जो नहीं रखती, तो ठीक है, 60-40 कर लेते हैं। 60% लोग एकादशी रखते हैं, 40 नहीं रखते, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? कौन बताएगा आज का हमारा क्या टॉपिक है? निर्जला एकादशी प्रभु जी। निर्जला एकादशी। आप में से पता है आपको कि निर्जला एकादशी क्या है? किसी ने सुना है पहले? इतनी विशेष क्यों है ये एकादशी? क्योंकि पांडव जी पांडवा के लिए रिगार्डिंग कुछ हुआ था ये ना। मेरे को कुछ करेक्ट तो नहीं पता। आई अच्छा। थिंक इतना थोड़ा बहुत पता है कि पांडव वध के उसमें हम्म। आई थिंक वो फास्ट नहीं रख पा मतलब भूखे रहते थे वो नहीं भूखे नहीं रहते थे वो। तो शायद आई थिंक कुछ थोड़ा थोड़ा कुछ, करेक्ट। हाँ हाँ बिल्कुल, कुछ कुछ करेक्ट है आपका। पूरी स्टोरी हाँ आज हम जी। सुनेंगे। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी इसको भीमा एकादशी भीम एकादशी भी बोलते हैं ना। हाँ जी, क्योंकि भीमा एकादशी भी बोलते हैं, बिल्कुल। भीम जो है वो पूरी एकादशी नहीं रख पाते थे, हम्म। तो कृष्णा जी जो है उनके लिए ये निर्जला एकादशी के बारे में बताए। हम्म। ऐसा कोई स्टोरी है। जी, आप भी थोड़ा थोड़ा करेक्ट है, ठीक है। तो आ, ठीक है, आज हम निर्जला एकादशी के बारे में समझेंगे
क्यों ये एकादशी इतनी जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, शास्त्रों में इसके बारे में क्या लिखा है, और हमें इसको कैसे फॉलो करना चाहिए, क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए, और इस दिन क्या क्या चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। आप सबको पता है अभी आने वाली है एकादशी, निर्जला एकादशी 18th को, 18th जून को, दैट इज ट्यूसडे को निर्जला एकादशी है। और इस एकादशी की इतनी महिमा है कि अगर आपने पुरानी कोई एकादशी मिस हो गई, जैसे सौरभ प्रभु से मिस हो गई, किसी ने कुछ गलत कर दिया उस एकादशी पे, गलती से व्रत टूट गया उसका, तो ये एकादशी जो आने वाली है ये गोल्डन ऑफर है आप सबके लिए कि आप जितनी एकादशी है पुरानी उन सब का फल प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, हम आज समझेंगे। तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूं। तो एकादशी के बारे में तो हम सब जानते हैं क्या इंपॉर्टेंस है। कोई बताएगा प्लीज? जैसे मैंने एक एकादशी पे क्लास ली थी पहले, उसमें मैंने डिटेल में एकादशी का टॉपिक हमने कवर किया था, है ना। साइंटिफिक रीजन क्या है एकादशी का, आयुर्वेदिक रीजन क्या है, शास्त्रिक। अमन प्रभु, कनिका माता जी, कैन यू प्लीज म्यूट देम? गणेश प्रभु जी, कैन यू हाँ म्यूट? हाँ हाँ, शास्त्रिक रीजन क्या है हमने सब सुना था। तो कोई मेरे को दो तीन पॉइंट्स बताएगा फटाफट, एकादशी क्या होती है, क्यों मनाते हैं, इसका पर्पस क्या होता है। आप लोग तो करते हैं एकादशी, तो आपको पता होगा हम क्यों मनाते हैं। पिंकी माता जी आप बताएंगे एक पॉइंट। हरे कृष्णा प्रभु जी, एकादशी जो है भगवान कृष्ण के प्रिय है, और इस करके हमें एकादशी रखना चाहिए। ठीक है, आपने बोला भगवान को प्रिय है इसलिए रखना चाहिए। अनुपम माता जी, अनुपम माता जी एकादशी क्यों रखना चाहिए हम एकादशी का व्रत? ये भगवान विष्णु जी को बहुत पसंद है, और हमको उस दिन मतलब भगवान का ध्यान ज्यादा करना चाहिए। जितनी ज्यादा से ज्यादा माला कर सकते हैं उतनी माला करना चाहिए, और भगवान के ध्यान में ही मग्न रहे। बिल्कुल। माता जी आप अभी रखते हैं एकादशी? हाँ जी, रखते हैं, बहुत अच्छी बहुत बात है। दिनों से। बहुत हम अच्छी बात। नमक भी नहीं खाते, नहीं खाते, सिर्फ दूध और दही और फल लेते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा माता जी। ठीक है, और किसी का कोई पॉइंट, एकादशी क्यों रखते हैं हम? वर्षा माता जी, सृष्टि माता जी, क्या ये रीजन है प्रभु जी का? बोलते हैं, जैसे गलती से अगर हमसे कोई पाप भी हो जाता है, एकादशी व्रत करने से वो कट जाता है। अच्छा, ओके, ठीक है। और और बॉडी के लिए भी, जैसे शरीर के लिए भी ठीक है प्रभु। जैसे एकादशी जो महीने में 2 बार आती है, तो हमें करना चाहिए, इससे हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, बहुत अच्छा पॉइंट। स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, और जैसे मैंने बताया उसके आयुर्वेदिक रीजन भी है ना। हमारे शास्त्रों में पतंजलि योग सूत्र है, उसमें भी रीजंस दिए हैं कि क्यों हमें व्रत करना चाहिए। ठीक है, तो आप और सबने कुछ कुछ दिन बोला। इस दिन ज्यादा से ज्यादा माला करना चाहिए, जिससे जी हम भगवत धाम जो भी है भगवान की भक्ति या भगवान की सेवा प्राप्त कर सके। जी जी, बहुत सुंदर माता जी। ठीक है, आप सबने बहुत अच्छा बोला जिन्होंने भी बोला। तो अब मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूँ एकादशी के बारे में, क्या पर्पस है एकादशी का। तो एकादशी को हम क्या कहते हैं? हरिवासः। हरिवासः मतलब हरि का दिन, मतलब विष्णु कृष्ण का दिन। हम देखते हैं मंडे है, ट्यूसडे है, ट्यूसडे को हनुमान जी का दिन बोलते हैं हम। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, है ना, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सारे देवताओं के दिन फिक्स है। तो इसमें भगवान का दिन कौन सा है? भगवान कृष्ण का तो दिन आया ही नहीं इसमें। एकादशी। हाँ, एक्चुअली में क्या है, हर एक सेकंड, हर एक दिन का हर एक सेकंड भगवान कृष्ण का है। लेकिन अब हम हर रोज तो भगवान के लिए उपवास नहीं कर सकते, तो क्या कहा जाता है, एटलीस्ट आप 15 दिन में एक बार जो एकादशी आती है उसको फॉलो करिए।
है ना। हर दिन भगवान का है, ऐसा नहीं है कि हमें वेट करना है एकादशी आएगी तो ही हम भगवान का नाम लेंगे, नहीं, हर रोज हमें लेना है नाम। लेकिन एकादशी के दिन क्या स्पेशल है, अभी बताता हूँ आपको। सो एकादशी का उपवास करने के दो रीजन है। एक है एक्सटर्नल रीजन, एक है इंटरनल रीजन। एक्सटर्नल रीजन हम सबको पता है, ठीक है, फास्ट है, माता जी ने बताया डिटॉक्सिफाई हो जाती है बॉडी, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है ना। हमारे सेंसेस पे हमें कंट्रोल आ जाता है थोड़ा, है ना। बाकी टाइम तो हम सब कुछ करते हैं, खाते हैं पीते हैं, है ना, पूरे हर 2-2 घंटे में खाते हैं। लेकिन एक ही दिन ऐसा होता है जब हम सेंसेस को कंट्रोल करते हैं, अपनी जो बॉडी की मशीन है इसको थोड़ा रेस्ट देते हैं, है ना। एक तो ये बाहरी रीजन हो गया, एक्सटर्नल रीजन हो गया। इसका एक इंटरनल रीजन भी है। क्या? ए का मतलब क्या? 11 मतलब 1 बेसिकली। दश मतलब 10, 10 + 1 11। एकादशी मतलब, और वास करना मतलब पास रहना, मतलब हम अपने 11 सेंसेस से, हमारे जो 11 सेंसेस हैं, इस दिन हमें क्या करना है, भगवान की पूर्णतः सेवा करनी है। एकादशी का इंटरनल रीजन है ये। अब आप बताइए हमारे 11 सेंसेस कौन से हैं? कोई ट्राई करेगा? सेंसेस तो हमने साइंस में पढ़ा है स्कूल में। मुझे कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया एंड माइंड। माइंड, कर्म इंद्रिया, बिल्कुल माता जी एकदम सही। कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया और माइंड, मतलब 5 होते हैं हमारे नॉलेज अक्वायरिंग सेंसेस, जिसमें क्या आता है, हमारे आंखें, आईज, टेस्ट, टच, है ना, स्मेल, और हम कानों से सुनते हैं साउंड। ये हमारे हो गए 5 नॉलेज अक्वायरिंग सेंसेस, जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर आते हैं 5 वर्किंग सेंसेस। कौन कौन से आते हैं इसमें वर्किंग सेंसेस में? हमारी आवाज, फिर हमारे पैर, हमारी लेग्स जिनसे हम चलते हैं, हमारे हाथ, और हमारे 2 जेनिटल्स। ये क्या होते हैं, हमारे वर्किंग सेंसेस, कर्म इंद्रियां जिनको कहते हैं। तो 5 + 5 10 हुए। और 11th कौन सा है, जो सारे सेंसेस का फादर है, वो कौन है? मन। सो इन शॉर्ट हमें क्या करना है, इन सारे 11 सेंसेस से उस दिन, एकादशी वाले दिन, भगवान की सेवा करनी है। समझ आया आप सबको? समझ आया? अच्छा, हम बाकी जितने उपवास करते हैं, चाहे वो शिव जी के लिए हो गया, है ना, 16 सोमवार, ये कुछ ना कुछ फल प्राप्ति के लिए करते हैं हम लोग, है ना। कोई कई माता जी होती हैं वो फ्राइडे का व्रत करती हैं, कोई होता है थर्सडे का करता है ना, ऐसे सबने फिक्स करा है। कोई मंगलवार का करता है हनुमान जी के लिए, कोई सोमवार का करता है। तो इन सब व्रतों में क्या होता है, हम कुछ ना कुछ मांगते हैं, कुछ ना कुछ इच्छा लेकर हम वो व्रत रखते हैं। कोई है आप में से जो शिवरात्रि का भी व्रत रखते होंगे, कोई है आप में से जो मंगलवार के भी व्रत कर रखते होंगे, है कोई? हैंड रेस करोगे आप लोग, या कोई और फास्ट रखता हो? है कोई जो प्रभु और जी। कोई व्रत रखता हो? हाँ जी। हाँ जी प्रभु जी, मैंने रखे हैं, मैं अभी भी रख रही हूँ, सो मतलब मंडे के 5 दिन ना। हाँ जी। तो वही तो आप सही बोल रहे हो कि कुछ लाइक कुछ मन्नत वगैरह होती है तो हम लोग उसको फॉलो, मतलब उसको कुछ रखते हैं। प्राप्त इट्स करने के ट्रू। लिए, है ना, या इट्स ट्रू। उसके लिए, है ना। एकादशी एकमात्र ऐसा व्रत है जिसको किसी इच्छा के लिए नहीं रखा जाता, जिसको सेवा भाव से रखा जाता है। किसकी? भगवान की सेवा। शास्त्र बड़ा क्लियरली कहते हैं, हम आगे श्लोक पे आएंगे, जहां कहा गया है, सारे व्रत मिला लीजिए आप, जितने तरीके के उपवास होते हैं सबको एक जगह कर दीजिए, एक बास्केट में डाल लीजिए, और एक बास्केट में डाल लीजिए एकादशी। आपको उन सारी फास्टिंग का जो भी होती है अदर देन एकादशी, उनका फल मिल जाएगा केवल एकादशी के फास्ट रखने से। इसकी इतनी सिग्निफिकेंस है ना। तो
अब इसकी अगर हम इम्पोर्टेंस समझें, जो एकादशी मैंने बताया क्या होती है, इम्पोर्टेंस है ना। अब लोग, अब ये क्वेश्चन बहुत प्रोमिनेंट आता है, हमारा भगवान नहीं चाहता हम उसके लिए भूखा रहें, है ना। सुना होगा हम सब ने ये क्वेश्चन, आजकल के लोग बहुत कहते हैं। तो इसका भी आंसर हम करेंगे आगे। तो इन शॉर्ट थोड़ा सा आप लोगों को बैकग्राउंड मिला एकादशी के बारे में, है ना, क्या होती है। अच्छा, कितनी एकादशी होती है महीने में? 2 एकादशी। बिल्कुल, महीने में 2। तो साल में कितनी हुई? 24। 24। और ये 24 एकादशी, 24 एकादशी फिक्स है, ठीक है। सब एकादशी की अपनी महिमा है, हर एकादशी का अपना नाम है, ठीक है। तो आज की जो क्लास है वो स्पेशल किसके ऊपर है? निर्जला एकादशी के ऊपर। निर्जल मतलब, नीर बिना मतलब बिना पानी। इस दिन ऐसा कहते हैं कि इस वाली एकादशी के दिन हमें पानी भी नहीं पीना होता, खाना तो बहुत दूर की बात है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तो बहुत पीक गर्मी का टाइम है, इसमें कैसे रखेंगे हम लोग ये एकादशी, है ना। इसी को तपस्या कहते हैं, है ना। जो ये एकादशी रख लेता है उसको क्या क्या मिलता है वो आपको अब तान्या माता जी अभी बताएंगी, और पूरी स्टोरी बताएंगी कि इस एकादशी के पीछे सिग्निफिकेंस क्या है। एक्चुअली इसको हम कहते हैं पांडव निर्जला एकादशी भी बोलते हैं और भीम एकादशी भी बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं इसको, इसकी स्टोरी अब आपको तान्या माता जी बताएंगे। हरे कृष्णा। अभी निर्जला एकादशी के बारे में हम जानेंगे। तो आप में से सबने अपने आइडियाज दिए कि निर्जला एकादशी क्या होती है। ये तो हम सबको पता चल गया कि हमें उस दिन जल भी नहीं लेना है, तो टफ तो होगा। लेकिन उसके पीछे की स्टोरी अभी आप सब में से किसी ने बताई थी, और हम अब उसको पूरा करते हैं उस स्टोरी को। ठीक है। तो आपको ये फोटोग्राफ दिख रही है स्क्रीन पर? कौन है ये? सबने महाभारत देखी है यहाँ पर? ऐसे हैंड रेज करो, किस किसने महाभारत देखी है? नैन्सी ने देखी है। और ठीक है। किसी ने देखी नहीं महाभारत? और किसी ने? महाभारत देखी होगी ना? लॉकडाउन में तो चल ही रही रहा था टीवी पे, 1 2 क्या आपने 3 देखी है? 4। कनिका, भा पीयूष जी? अनुपम माता जी आपने भी देखी होगी महाभारत टीवी पे? देखी है, बिल्कुल देखी है। और सौरभ प्रभु आप भी हैंड रेस कर सकते हो अगर आपने देखी है। ठीक है, पिंकी मानसी ने भी देखी है। बहुत अच्छे। मुझे लगता है सबने देखी होगी, ऐसा हो नहीं सकता हमने ना देखी हुई रामायण और ये महाभारत। तो ये कौन है कैरेक्टर? भीम। कौन है? कौन भीम। था भीम? और कौन थे भीम? नैन्सी, जिन्होंने नहीं देखी है उनके लिए बताइए। चलिए। तो अब हमने पहचान लिया कि ये भीम है ना। और हमने ये भी जान लिया कि निर्जला एकादशी को भीम एकादशी भी बोला जाता है। तो वो क्यों बोला जाता है उसके पीछे की हम स्टोरी समझते हैं। तो आप सब भीम को जानते हैं, आपने महाभारत में भी उन्हें देखा है, वो कैसे थे। और आप सबने देखा होगा कि भीम तो वो हैं जो कि मतलब कितना सब वो प्रसादम खाते थे, है ना। उनका बॉडी भी ऐसा ही था, और हमेशा वो अपना गदा या फिर हमेशा उनके पास रहता था, और हमेशा रेडी रहते थे सेवा के लिए और हर चीज के लिए। और हम सबने देखा है उनका, तो मतलब हमने जब देखा उनको खाते हुए देखा है ना। ये देखा होगा आपने कि वो हमेशा फीस्टिंग कर रहे हैं, बट फास्टिंग, और वो भी उनके नाम से। तो ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है। तो हम ये पढ़ते हैं, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है आप सबके लिए जिसने भी देखी है महाभारत। भीम में शक्ति कितनी थी, ये कौन गैस करेगा? कोई गैस कर सकता है? वाइल्ड गैस। आई थिंक 10,000 हाथी के बराबर। हाँ बिल्कुल, जो भीम थे उनमें 10,000 हाथी के बराबर शक्ति थी। और इनफैक्ट महाभारत में तो ये भी आता है कि ऐसी स्टोरी आती है कि एक बार वो खाई से गिर गए थे, जस्ट बॉर्न हुए थे और वो खाई पे गिर गए थे। वो नीचे जाकर एक पत्थर पे गिरे, तो उनको तो कुछ नहीं हुआ, आप छोटे इतने छोटे से हैं, उनको कुछ नहीं हुआ। वो जो नीचे पत्थर था वो टूट गया, पूरा चूर चूर हो गया, है ना।
तो ये इतनी शक्ति है, तो अब इनके बारे में हम सुनते हैं इन्होंने क्या किया, है ना? तो इतनी शक्ति के लिए उतना खाना भी पड़ता होगा। ठीक है। तो अभी हमें भीम जी की शक्ति के बारे में पता चल गया, ठीक है। तो फिर उसके लिए वो कितना प्रसादम पाते होंगे वो तो आप सब समझ ही सकते हैं ना, उतना एनर्जी अपनी बॉडी में रखने के लिए, और 10,000 हाथियों की एनर्जी। लेकिन अब उन्हें हुई चिंता। किस बात की चिंता? उन्हें ये चिंता हुई, तो ये जो स्टोरी है इसमें जो भीम है वो किससे बात कर रहे हैं? श्रीला व्यास देव जी से, जो उनके दादाजी भी हैं, है ना, उनके ग्रैंडफादर भी हैं। तो उन्हें भीम जी को उन्हें भीमसेना भी बोला जाता है। तो उनको बहुत चिंता हुई कि वो उन्हें बोले कि देखो, मेरे घर पर जो भी है, जो भी मेरे परिवार में है, मेरा भाई युधिष्ठिर, मेरी माँ कुंती, मेरी पत्नी द्रौपदी, मेरे भाई अर्जुन, नकुल, सदेव, सब रखते हैं एकादशी के व्रत। और उस दिन के वो सारे जो भी रूल्स होते हैं सब फॉलो करते हैं और फास्टिंग भी करते हैं। वो बहुत रिलीजियस है और वो सब बहुत फास्टिंग भी करते हैं। लेकिन जो मैं हूं, तो वो क्या कह रहे व्यासदेव को कि जो मैं हूं, मैं तो जी नहीं सकता खाने के बिना। मैं तो वायुदेव का पुत्र हूँ, और मेरे अंदर जो भूख है वो अनबियरेबल है। मतलब मैं उसको चाह कर भी मैं भूखा नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। फिर और वो पूछ रहे हैं, लेकिन अब मैं अगर एकादशी पर फास्ट नहीं करूंगा, और एकादशी की महिमा तो अभी हमने जानी सबने, कि अगर एकादशी तो वो दिन है जिस दिन हम पूर्णतः हरि के स्मरण में, सेवा में, जप में व्यस्त रहते हैं, और लेकिन उस दिन फास्टिंग भी करते हैं और उनके परिवार भी सब फास्टिंग है। तो उन्हें बहुत चिंता हुई कि मुझे तो हरि नहीं मिलेंगे, मैं तो उनकी भक्ति अच्छे से नहीं कर रहा हूँ, पर और सब बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं। तो फिर वो पूछते हैं व्यासदेव जी से कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करूँ कि मुझे जो भी सारे एकादशी व्रत के जो भी सारे फल होते हैं वो मुझे मिल जाएं, उतनी भक्ति मुझे भी मिल जाए जितनी एकादशी को फॉलो करके होती है। और वो ये भी बताते हैं कि मैं आप मुझे जितनी भी चैरिटी करने के लिए कहो, जितनी भी भक्ति करने के लिए कहो भगवान केशव की, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, पर मैं एकादशी पे व्रत नहीं रख सकता। ठीक है। और लेकिन अभी व्यासदेव जी तो सोच रहे हैं, वो उनसे बात कर रहे हैं। तो लेकिन वो उन्हें फिर से बताते हैं कि उन्हें फिर से एक तरीके से समझाते हैं कि नहीं, तुम्हें एकादशी का व्रत रखना चाहिए। तो व्यासदेव क्या बताते हैं उनको कि अगर तुम्हें हेवनली प्लैनेट्स में जाना है और कहीं ऐसी जगह पर नहीं जाना है जहां तुम हरि की भक्ति नहीं कर पाओ, तुम्हें फास्टिंग करनी ही चाहिए ऑन बोथ द लाइट एंड द डार्क एकादशी। मतलब जो पूरे महीने में जो 2 एकादशी आती हैं और जो साल में 24 एकादशी होती है। तो व्यासदेव जी उन्हें फिर समझा रहे हैं कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा कि मेरे को भूख लगती है, मैं तो एकादशी नहीं रख सकता हूँ, मुझे प्लीज बता दो मैं क्या कर सकता हूँ। व्यासदेव जी उन्हें फिर भी समझा रहे हैं कि नहीं, 24 के 24 एकादशी रखो, तभी भगवान मिलेंगे। लेकिन अब भीम फिर चिंता में जाकर फिर उनसे पूछने लगते हैं कि ओ ग्रेट सेंटली इंटेलिजेंट ग्रैंडफादर, वो उनकी तारीफ कर रहे हैं कि प्लीज प्लीज आप मेरी जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट कर लो, और मैं बिल्कुल, मतलब मैं खाए बिना नहीं रह सकता, तो मैं क्या करूं? और मेरे जो पेट है, जो स्टमक है, उसके अंदर एक अग्नि है जिसका नाम है वृका। ठीक है, द फायर ऑफ डाइजेशन। तो फिर उसमें वो ये बताते हैं कि Agni, the fire god, descends to Lord Vishnu through Brahma, from Brahma to Agni Rasa to Brihaspati, Brihaspati to Samya, who was Agni's father, और वो है गेट कीपर जो कि उस अग्नि को भीम के अंदर वो है, और उसको बुझाना बहुत बहुत मुश्किल है। ठीक है। तो फिर अब वो फिर से उनसे पूछते कि मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसी अग्नि जो मेरे अंदर है वो तो बुझनी बहुत मुश्किल है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? फिर व्यासदेव उन्हें फिर भी समझाते हैं कि हमें तो ये जो सब काशी है हमें रखनी चाहिए है और सब करना चाहिए। फिर भीम रिक्वेस्ट करते हैं, फिर बताते हैं उन्हें, व्यासदेव उन्हें फिर बताते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। फिर पांडव निर्जला एकादशी के बारे में जब वो बताते हैं उन्हें कि एक ये जो एकादशी है, आप इसको रखकर जो और सारी एकादशीज हैं आप उसका पूरा फल आप पा सकते हो, लेकिन ये वाली एकादशी कैसी होगी
ये वाली एकादशी ऐसी होगी जिसमें आपको जल भी नहीं लेना है ना। और फिर तो फलों की तो कोई बात नहीं है, खाने की भी कोई बात नहीं है। तो ये एक ऐसा व्रत होगा जिसमें कि आपको पूरा का पूरा बिल्कुल फास्टिंग होगा और आपको पूरे दिन हरि का नाम, हरि की सेवा और ऐसा आपको करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसके बाद वो फिर क्या करते हैं, बताते हैं कि ये एकादशी कब आएगी। तो वो बताते हैं कि ये एकादशी जो आपको करनी है, क्योंकि इतना सब पूछने के बाद उन्होंने बताया है कि जो एकादशी है सिर्फ एकादशी फॉलो करने से ही आप हेलिश प्लैनेट से जाने से बच सकते हो, है ना। इतना सब इम्पोर्टेंस बताया। तो अब वो बता रहे हैं कि एकादशी कब होगी। तो आपने ऐसा सुना होगा कि जो एकादशी है वो ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष में आती है। ऐसा किसी ने सुना है? चैट में बता सकते हैं, है ना। तो ज्येष्ठ महीना कौन सा होता है? मई जून जो होता है उसे ज्येष्ठ कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये जो एकादशी करनी है, जैसे हमने जाना बिना पानी पिए करनी है, और इस एकादशी में हमें बहुत ज्यादा प्योरिफिकेशन होता है। और अब हम इसकी महिमा, अब ये हमारी स्लाइड है, हम उसके थ्रू इसकी जो पूरी महिमा है हम वो जानेंगे कि अब वो इस एकादशी के बारे में क्या क्या बताते हैं। तो पहले तो हमें इस एकादशी को पूरा फॉलो करना है, मतलब जब से एकादशी स्टार्ट हो रही है टू द एंड, फिर द्वादशी जब स्टार्ट होती है तब हम अपना जो फास्ट है वो ब्रेक करेंगे। ठीक है। और पूरा 24 आवर्स हम ये जो एकादशी करेंगे तो हम वही रिजल्ट पाएंगे अगर हम स्ट्रिक्टली करते हैं जो कि हम सारी एकादशी करते हैं पूरे साल। ठीक है। तो अब उन्होंने इस एकादशी की महिमा बताना स्टार्ट करा। तो भीम जी तो अब खुश हो गए। ऐसे ही आप में से भी बहुत खुश हो रहे होगे, कोई तो खुश हो रहा होगा कि हाँ चलो अगर हम नहीं रख पाए। तो आप में से कौन कौन खुश हैं कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है कि अगर हमसे कोई एकादशी मिस भी हो गई या किस एकादशी पे हम अच्छे से माला नहीं कर पाए या भक्ति नहीं कर पाए, तो एक एकादशी ऐसी आ रही है जिसपे हम सारी एकादशियों का फल पा सकते हैं। तो कौन कौन खुश है ये जानकर? पहले तो ये बताओ। कोई है? चैट में लिख सकते हैं हाँ ना। कनिका बोल रही है हाँ। और कनिका, आप फास्ट रख रहे हो फिर? रेडी हो? ठीक है। चलिए तो माता अब जी, हाँ। हाँ जी नैन्सी। एकादशी के दिन हम पानी भी नहीं पी सकते तो सरवाइव कैसे करेंगे? जैसे भीम जी ने करा, भीम जी तो वो थे जो कि, आपने तो फिर भी छोटे 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 बड़े फास्ट रखे होंगे ना। भीम जी क्या कह रहे हैं, मेरे अंदर एक ऐसी अग्नि है वृका जो कि बुझ ही नहीं सकती, मेरे को तो खाना पूरे दिन खाना ही है। उन्होंने रखी है तो उनकी इंस्पिरेशन से रखेंगे हम। अच्छा, अगर आपको पता चले कि इस एकादशी से आपको बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है तो आप रखोगे? अगर आपको पता माता चले जी, ना मैं कुछ। ट्राई करूंगी, मैं ट्राई हाँ जरूर हाँ। करूंगी। तो हम अगर मतलब, आपको अगर आपको बोला जाए कि आप अभी कौन सी क्लास में हो? 12th। 12th में। अगर आपको बोला जाए कि एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें हम आपको एग्जाम दिए बिना फुल मार्क्स दे देंगे, लेकिन उस फुल मार्क्स पाने के लिए आपको एक दिन पूरा फास्ट रखना पड़ेगा, फ्रॉम फूड फ्रॉम वाटर, ना पानी पीना है ना कुछ खाना है। तो ऐसा लगेगा ना, अरे फ्री के मार्क्स मिल रहे हैं, मुझे पढ़ना भी नहीं पड़ेगा ना एग्जाम लिखना पड़ेगा, पानी तो नहीं पीना, ठीक है नहीं पीऊंगी, क्या हो गया? आएगा ना मन में। नैन्सी, और वो नीट का एग्जाम हो तो सोच लो। हाँ, है ना? ठीक है, ठीक है। ठीक है ठीक है। ना? तो अभी हाँ जी। अभी तान्या माता जी हमें ना इस एकादशी की, व्यास देव ने भीम जी को इस एकादशी की महिमा बताई। और ये महिमा सुनेंगे आप तो आप लोग, मतलब मैंने जब पढ़ी थी, हम लोग कल ये स्लाइड बना रहे थे, तो जब हमने ये पढ़ी थी तो हम भी हैरान हो गए थे कि इतनी महिमा है इस एकादशी की, कि आप लोग भी सुनेंगे तो हो सकता है आप भी इंस्पायर हो जाएं ये एकादशी रखने के लिए, है ना? हाँ चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो आप सब कुछ पॉइंट्स नोट भी कर सकते हो, याद भी कर सकते हो, ट्यूसडे तक तो इसको जरूर याद रखना है। ओके चलिए। तो पहला तो क्या बताते हैं व्यासदेव, वन हु फास्ट ऑन एकादशी इज सेव्ड फ्रॉम गोइंग टू हेलिश प्लैनेट्स। ठीक है। तो हमें सबको नहीं जाना है ना किसी ऐसे प्लैनेट में, कहीं नरक में, ऐसे कहीं नहीं जाना है जहां हमें भगवान की भक्ति ना मिले, है ना। तो पहले तो इस निर्जला एकादशी को इसका फास्ट करते ही हम इससे बच जाएंगे। ठीक है। अब क्या बता रहे हैं, वन हु फास्ट ऑन द स्पेशल एकादशी इन दिस मैनर रीप्स द बेनिफिट ऑफ हैविंग फास्टेड ऑन एवरी एकादशी। तो सारी एकादशी के
जितना भी फल है वो सब हमें मिल जाएगा निर्जला एकादशी के दिन अगर हम व्रत रखते हैं। और क्या लिखा है, देयर इज नो डाउट फॉर दिस, नो डाउट ऑफ दिस नॉर शुड देयर बी, इसमें कोई डाउट है नहीं और हमें कोई रखना भी नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसी एकादशी है। फिर कलयुग जो एज ऑफ क्वेरल है, हिपोक्रेसी है यहाँ पर, और वेदास यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, मिनिमाइज हो चुके हैं। फिर भी क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर चैरिटी नहीं है, सब कुछ भी नहीं है, लेकिन प्योरीफाई अगर हमें खुद को करना है तो सतयुग में हम क्या करते थे हम वो मतलब ध्यान करते थे, है ना। अब कलयुग फिर द्वापर युग, त्रेता युग, सबका अपना प्रोसेस था, लेकिन कलयुग में तो हम हरि नाम कर रहे हैं। और उसमें भी लेकिन क्या कहा गया कि जो फास्ट कर रहा है एकादशी पे वो अपने सारे पास्ट सिंस, मतलब सोचो एक हम निर्जला एकादशी कर रहे हैं और हमें क्या बताया गया है, देर इज एन अपॉर्चुनिटी टू फास्ट एन एकादशी एंड बिकम फ्री ऑफ ऑल वंस पास्ट सिंस। तो आपके जो भी पास्ट सारे जो सिन हुए हैं, जो भी पाप हैं, वो सब निर्जला एकादशी के एक सिर्फ व्रत से खत्म हो सकते हैं। ओके, देर इज नो डाउट ऑफ दिस नॉर शुड देयर बी कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, अब इसमें क्या है, whoever fast in Ekadashi receives the merit of bathing in all the places of pilgrimage, giving all kinds of charities, fasting on all the dark and night Ekadashi throughout the year। तो आप सबको पता होगा जब भी हम धाम यात्रा पे जाते हैं तो हमेशा जैसे गंगा रिवर है, यमुना रिवर है, हम उसमें जरूर सोचते हैं कि हम बात करें उसमें, कहीं पे जाएंगे कोई अच्छा दिन होगा तो हम जरूर दान करें। तो ये जितने भी सारी ऐसी हम हमारी वेदिंग है, जितना भी सारे हमारे ऐसे दान है, वो किससे, उसके सबके फल हमको कैसे मिल सकते हैं सृष्टि माता जी? निर्जला एकादशी रख के, है ना। तो ये सारे फल हमें सिर्फ निर्जला एकादशी रखकर मिल सकते हैं। और whoever fasts on this Ekadashi truly becomes a great person and achieves all manner of opulence, wealth, gain, strength, health, and at the fearful moment of death, the terrible Yamadut will refuse to approach him, है ना। तो अगर हम ये एकादशी रखते हैं, पहले तो हमको सारी ऑपुलेंस मिल रही है, वेल्थ, स्ट्रेंथ, हेल्थ, सब कुछ। और ये पक्का है कि अगर हमने निर्जला एकादशी रखी है, उस दिन हरि नाम करा है, भगवान की सेवा करी है निर्जला एकादशी के दिन, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। यमदूत हमारे पास खुद ही नहीं आने वाले हैं, उन्हें पता चल गया है वो हमसे डर गए हैं शायद कि अरे इनके पास नहीं जाना है, ये तो भगवान के भक्त हैं, है ना। तो देखिए ये पिक्चर है, यहाँ पर भीम जी अब व्यास देव जी से सुन रहे हैं और व्यास देव जी उन्हें ये सब बता रहे हैं, है ना, कि निर्जला एकादशी करो और आपको ये सब मिलेगा। ठीक है, आगे क्या बताते हैं, इतना ही नहीं है, मतलब और भी है। या तो हमारे जो भी सारे पाप है वो माउंटेन सुमेरु जितने हो या मंदारा चला हिल के जितने हो, अगर हम एकादशी रखते हैं तो ये सारे पाप हमारे खत्म हो जाते हैं और जल के एशेस बन जाते हैं, मतलब बर्न टू एशेस, जल के राख हो जाते हैं। तो निर्जला एकादशी वो व्रत है, आपके कितने भी बड़े पापों का पहाड़ हो वो सब खत्म हो सकता है सिर्फ एक व्रत से। हमारे सारे पाप खत्म होंगे और जल के राख हो जाएंगे सच इज द ग्रेट पावर ऑफ द एकादशी, इतनी बड़ी पावर है इस एकादशी की। But he who observes this sacred Jeshta Shukla Ekadashi and gives something in charity certainly achieves liberation from the cycle of repeated birth and death and attains to the supreme abode। और क्या बता रहे हैं कि जो ये ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी रख रहे हैं, मतलब कि पांडव निर्जला एकादशी, मतलब कि भीम एकादशी जो ये रख रहे हैं और जो कुछ दान भी कर रहे हैं ऐसे दिन, वो जो ये हमारी बर्थ और डेथ की जो इतनी लंबी साइकिल है जिसमें हम फंसे हुए हैं, हम सब इससे निकल सकते हैं और कहाँ जाएंगे, भगवान के धाम। तो ये महिमा है निर्जला एकादशी की। किसी को फंसना है यहाँ पर, किसी को निकलना है, सॉरी यहाँ से निकलना है इस साइकिल ऑफ बर्थ डेथ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से, किस किस को निकलना है? मुझ तो निकलना है, आप बताइए। सभी को निकलना है सभी को निकलना है ना। जग और कहाँ जाना है, यहाँ पे क्या लिखा है, एंड अटेन्स टू द सुप्रीम अबॉर्ड, मतलब कि भगवान के धाम किस किस को जाना है, जल्दी सभी बता को। दीजिए। सभी को जाना है, तो इसका मतलब हम सब निर्जला एकादशी रख रहे हैं फिर ठीक है, तो मतलब ये महिमा बताई व्यासदेव जी ने
भीम को कि देखो ये महिमा है, तुम जो ये निर्जला एकादशी है, जो तुम्हें एक एक एकादशी रख के तुम्हें जो सबका फल मिल रहा है, उसका सिर्फ इतना ही नहीं है कि तुम्हें सब एकादशी का फल मिल रहा है, पर उसकी महिमा इतनी इतनी बड़ी है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं अब। Furthermore, O best of beings, Jivatma, any man or woman who observes this fast properly and worships the Supreme Lord, Jal Shai, he who sleeps on the water and who on the next day satisfies the qualified Brahman with nice sweets and donation of cows and money, such a person certainly pleases to the Supreme Lord Vasudeva, so much so that 100 previous generations in his family undoubtedly go to the Supreme Lord's adobe, even though they may have been very sinful or bad character and guilty of suicide. तो जीवात्मा कौन है? हम सबको ही कहा गया है इसमें जीवात्मा। अगर हम इस फास्ट को अच्छे से रखते हैं और उन भगवान की पूजा करते हैं जो जल पे आराम से लेटे हैं। हमने देखा है निर्जला काशी का फर्स्ट पिक्चर किस किसने देखा था? भगवान है वहां पर जल पर आराम कर रहे हैं, है ना? तो अगर हम उनका सेवा करते हैं और अगले दिन दान करा या ब्राह्मणों को, या अगर हमने सच में बिल्कुल अच्छे से बहुत फास्ट भी करा ना और कुछ दान करा, छोटा बड़ा जैसा भी हो, तो फिर क्या बता रहे हैं? जो सुप्रीम लॉर्ड वासुदेव मतलब हमारे भगवान इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं, इतने ज्यादा प्लीज हो जाते हैं कि जो भी हमारे पूर्वज होंगे सबको अपने पापा दादा या ऐसे चिंता तो रहती होगी उनकी, कैसे हैं, ठीक है, और अगर चले गए तो क्या वो भगवान के धाम गए? ऐसा सोचते हैं आप में से कोई? अपने बड़ों की ऐसे रहते हैं ना कि अगर या तो वो भक्ति कर रहे हैं तो अच्छा लगता है, और अगर हाँ अगर भक्ति नहीं करे तो हमें लगता है कि इनको भी बहुत जल्दी भक्ति मिल जाए, ये भी भक्ति में चले जाए, ये भी भगवान के धाम जाए। हमेशा सब सोचते तो हैं, है ना? दिल में आता हाँ है जब कोई भक्ति स्टार्ट करते हैं तो हमारे सभी घर के परिवार के सब बड़े छोटे सब जाएं। तो निर्जला एकादशी फास्ट आप रखें अगर आप ऐसा सोचते हो, तो आपके जो 100 आपसे जो पहले वाली सब जनरेशन हैं वो सबको भगवान का धाम जाने का मौका मिलेगा। आज वो जहां भी होंगे उन्हें भक्ति मिलेगी, भगवान का धाम जाने का मौका मिलेगा, चाहे उनके कोई भी पाप हुए हो या उनसे कुछ गलतियां हुई हो या इवन सुसाइड जैसा कुछ अटेम्प्ट हुआ हो, कुछ भी बड़ा छोटा सब कुछ भी ऐसा गलत हो, वो सब भी माफ होकर सिर्फ हमारी इस निर्जला एकादशी रखने की वजह से उनको भी इतना बड़ा बेनिफिट मिल रहा है कि वो भी भगवान के धाम जा सकते हैं। अब बताओ, आपने ऐसा किसी फास्ट के बारे में सुना आज तक? इतने सारे बेनिफिट्स कोई भगवान है का फास्ट, कोई सोमवार का, मंगलवार का, जहां पर इतने बेनिफिट हैं कि आपकी पिछली 100 जितनी भी पीढ़ियां थी, हम तो जानते भी नहीं, हम तो एक और पहली और दूसरी भी जान ले, आजकल के लोग तो बहुत है। 100 पीढ़ियां, सब के सब भगवान के धाम। सिर्फ एक आप अपनी एकादशी, एक निर्जला एकादशी अगर तरीके से रख लेंगे तो। अभी और वो माता जी इसमें तीन कुल भी कहते हैं तर जाते हैं। जैसे हम रखते हैं तो हमारे हस्बैंड के तो है ही है, परंतु उनके नानी वाला परिवार और हमारी नानी वाला परिवार, 3 परिवार इस एकादशी से तर जाते हैं कहते हैं। सोचो, एक जने ने एग्जाम दिया, सबके सब पास हो गए। ये ऐसा ऑफर कहाँ मिलेगा? निर्जला है ना? एकादशी पर मिलेगा। है ना? तो ये जो महिमा बताई है व्यास देव ने भीम जी को, ये हम सब के लिए बताई है ना? ये जितना हाँ भी डिस्कशन है, ये कहाँ पर आता है? ये महाभारत के अंदर आता है। महाभारत में ये एक प्रॉपर सेक्शन है जहां पर ये डिस्कशन हुआ था, और जहां पर व्यास देव ने निर्जला एकादशी के बारे में बताया था भीम जी को। और भीम जी के साथ साथ उनके बाकी 4 जो भाई थे, वो उन लोगों ने भी ये सब महिमा सुनी, और उनके साथ साथ उन चारों भाइयों ने भी निर्जला एकादशी का व्रत ऐसे ही किया जैसे व्यासदेव ने बताया था। इसलिए इसका नाम फिर पांडवा निर्जला। पांडव निर्जला एकादशी पड़ा इसका, है ना? तो आप में से अभी तक की क्लास पे किसी का कोई क्वेश्चन है? कोई कुछ पूछना चाहे, कोई कुछ ऐड करना चाहे? वर्षा माता जी, हाँ जी माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम हरे प्रभु जी। कृष्ण, हरे कृष्ण। मुझे मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर जैसे कुछ लोग होते हैं पता नहीं, वो बोलते हैं जैसे किसी की डेथ होती है तो उनके कान में बोल दो कि एकादशी हम रखेंगे उनके बिहार पर, तो ऐसा
है पॉसिबल कि प्रभु जी हम किसी के बिहाफ पर एकादशी फास्टिंग रख सकते हैं? देखिए माता जी, मेरा जो व्यू है उसमें ये है कि हम सब स्वतंत्र आत्माएं हैं, है ना। आप कान में बोल के उनके बिहाफ पे रखेंगे, अभी जैसे हमने देखा पिछली 100 पीढ़ियां तर जाएंगी, है ना। लेकिन अगर जैसे जो जो गुजर गए, अगर उनमें क्षमता थी रखने की, वो रख सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, उसके बावजूद उन्होंने नहीं रखी। ठीक है, आप रखेंगे उनके बिहाफ पे, उनको याद करेंगे, उनको स्मरण करेंगे, उन्हें उस फल मिलेगा। लेकिन जो खुद करने से फल मिलता है उतना फल चाहे नहीं मिलेगा, है ना। खुद को तपना तो पड़ेगा ना, तभी तो कुछ मिलेगा ना हमें। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है? प्रभु और जी पर हमें एक साल में एक ही बार ही करना होगा? ये ना, एक साल में एक ही बार निर्जला एकादशी करनी होती है। बाकी जो अदर 23 एकादशी है वो भी करनी होती है। ये तो निर्जला एकादशी है। मान लो गलती से हमसे कुछ मिस हो जाए एकादशी पिछली 23 एकादशीज में, या कुछ हमसे मिस्टेक हो जाए, तो ये एकादशी का हम पालन करते हैं, तो वी आर प्रोटेक्टेड, हम सेफ हो जाते हैं। पर आपने तो कहा ये सारे इक्वल होते हैं पूरे साल के। होते हैं पर अगर, अच्छा एक बात बताओ, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये वाली जो एकादशी है, इसमें आपको, जैसे मैंने आपको एग्जाम का एग्जाम्पल दिया कि आप एग्जाम दे के आओगे, माना आप 100 में से 100 उस एग्जाम में पा लोगे, और हो सकता है उसकी वजह से आपके बाकी जितने सब्जेक्ट्स हैं उसका भी रिजल्ट थोड़ा सा उठ जाए, लेकिन बाकी एग्जाम भी आप लिखोगे ना, जाके अटेम्प्ट करोगे ना जाके, हाँ या ना, हाँ। हाँ। करोगे ना। तो बिल्कुल ठीक है, आप जो कह रहे हो बिल्कुल है, अगर आप इस एकादशी का अच्छे से पालन करोगे तो बाकी जितनी एकादशी है उसका फल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे कि पूरे साल में एक एकादशी का वेट करेंगे, इसका बस यही रखेंगे, बाकी कोई एकादशी नहीं रखेंगे, नहीं। हमें बाकी एकादशी भी रखनी है। और ये वाली एकादशी ऐसा समझ लीजिए एक प्रोटेक्टिव एकादशी है, कि अनजाने में कुछ हमसे गलती हो गई पिछली एकादशियों में, तो ये एकादशी है जो हमें बचा लेगी। Sir, I have a doubt. या Okay. This time Nirjala Ekadashi came like 2 days है ना? ट्यूसडे को, या आफ्टर 2 days। हाँ, no 2 days. Like few people are celebrating Nirjala Ekadashi both Monday and Tuesday also. No, so what we follow is we follow calendar given by ISKCON, Okay. and we follow that Ekadashi, and that begins from, I think, Tuesday morning 3:30 a.m. सुबह Okay. 3:30 बजे से ट्यूसडे की मॉर्निंग को इट स्टार्ट्स, एंड इट गोज टिल वेडनेसडे को सुबह सुबह, आई थिंक कुछ टाइम होता है जिस टाइम पे आप अपना ये फास्ट खोल सकते हो, आफ्टर Hmm. सनराइज। So it Yeah. actually goes from 36 to 36 to 40 hours around. Okay. Yeah, Thank you, sir. yeah. कोई प्रभु और? जी, हाँ जी। प्रभु जी कैन वी डू दिस कि मैं जैसे अभी आपने कहा कि जिस भी दिन है वेडनेसडे को शायद, तो फिर हम सुबह खा लेंगे फिर पूरे दिन भूखे रहेंगे फिर नेक्स्ट डे व्रत खत्म करने के बाद खा अभी लेंगे। अभी हम आ रहे हैं आगे, वो सेक्शन आएगा जहां हम बात करेंगे कैसे रखनी है, क्या खाना है, खाना तो क्या है, कुछ भी नहीं खाना, और क्या कब खाना है या कब खोलना है व्रत, है ना, हम सब बात करेंगे उसकी, ठीक है। लेकिन ठीक अभी तक के लिए आपको कोई क्वेश्चन है किसी और का, कोई कुछ ऐड करना चाहे, कुछ पूछना चाहे, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं इस पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, बस इसमें मैं एक और बात हाँ बताती हूँ। जी। जो हमारे व्यासदेव है, जो वो भीम को बता भी रहे हैं, तो उन्हें ये भी बताते हैं कि ओ सन लॉर्ड केशवा हु होल्ड्स दी क्लब डिस्क conch and lotus flower in his hand personally told me। तो व्यासदेव को पर्सनली भगवान कृष्ण ने कहा कि that all of the merit achieved by fasting on whatever Ekadashis fall in 1 year can be attained by fasting on this one Ekadashi। Oh, this there is no doubt। तो भगवान ने खुद व्यासदेव को पर्सनली बताया था, और अब व्यासदेव वो भीम जी को बता रहे हैं, और किसके लिए बता रहे हैं? हम सब के लिए बता रहे हैं। क्योंकि भगवान को पता था हम सब निकम्मे हैं, हम सब आलसी हैं, और हम सब इजी वे आउट ढूंढेंगे,
है ना, कि किसी तरह कुछ ऐसा मिल जाए हमें, साल में एक एकादशी रखें, बाकी सब रखने की जरूरत ही ना पड़े। तो भगवान ने पहले ही हम सब के लिए बोल दिया, ठीक है मुझे पता है तुम लोग कैसे हो, ठीक है निर्जला एकादशी मैं बना रहा हूँ, इस दिन तुम रखना, तुम्हें बाकी सारी एकादशी का फल मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको आइडियल स्टैंडर्ड बताऊं ना, जो आइडियली होना चाहिए वो इनफैक्ट ऐसा होना चाहिए कि ऑल एकादशी शुड बी निर्जला। दिस इज फर्स्ट क्लास एकादशी। आज आप वृंदावन जाएं, कहीं भी धाम जाएं और वहां पर जो साधु संत होते हैं आप उनसे मिलिए, उनसे बात करिए, उनसे पूछिए, वो एवरी एकादशी निर्जला करते हैं। मतलब 24 की 24 एकादशी उनकी निर्जला होती है। लेकिन क्योंकि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, हम फैमिली लाइफ देख रहे हैं, है ना, इसलिए हम क्या करते हैं, बाकी सारी एकादशी जो है वो हम एकादशी फूड, एकादशी प्रसाद खा के रख लेते हैं, है ना। लेकिन ये एक स्पेशल एकादशी है जो हम सब प्रयास करते हैं कि हम निर्जला रखें, राइट। कोई क्वेश्चन किसी का? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी हमने व्यास देव के मुंह से सुना सब कुछ, है ना, ग्लोरीज वगैरह सुनी। अब हम चलते हैं कई और शास्त्रों में और समझते हैं कि एकादशी के बारे में क्या कहा गया है, ठीक है। మధ్యాహ్నం నేను చూడు एक सेकंड, या तो पहली क्या है, बृहद नारदीय उपनिषद, उसमें क्या लिखा है कि कौन पढ़ेगा ये? अमन प्रभु आप पढ़ोगे ये? अच्छा नैन्सी पढ़ेंगी, नैन्सी आप पढ़ो। thousands of Ashwamedh yajanas and hundreds of Rajasuya yajanas are not even equal to 16 part of fasting on Ekadashi. All the sins done by all the 11 senses are destroyed by observing fast on Ekadashi with devotion. हाँ, तो इसमें क्या लिखा है, 1000 अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ आपको पता है क्या होता है? किसी ने सुना है ये यज्ञ कैसे किया जाता है? एक अश्व होता है। हाँ जी। हाँ मैंने जैसे राम जी की स्टोरी में क्या हुआ था हाँ कि वही वाली कि उन्होंने भेजा था और फिर लव कुश ने पकड़ लिया था, चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था, यज्ञ करने के लिए उन्होंने अपना घोड़ा भेज दिया था। ये और तो ऐसा ये तो राम जी का था। राम जी से जस्ट पहले जब राम जी नहीं आए थे तो दशरथ जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था। एक घोड़ा होता है जो छोड़ा जाता है, अब वो जिस जिस राज्य से पास होता है उस राज्य की जो भी उस राज्य का जो राजा होता है उसे या तो एक्सेप्ट करना होता है उस राजा को, या फिर अदरवाइज उसे क्या करना होता है, फाइट के लिए चैलेंज करना पड़ता है ना। तो ये यज्ञ ऐसा है, क्या कह रहे हैं इसमें, 1000 अश्वमेध यज्ञ आप कर लो या 100 राजसूय यज्ञ कर लीजिए, उसमें जो फल प्राप्त होगा वो 1/16 भी नहीं है किसके, सिर्फ एक एकादशी पे फास्ट रखने के बराबर। आप सोचिए, जितने भी हम पाप करते हैं अपनी 11 इंद्रियों से वो सब खत्म हो जाते हैं सिर्फ एकादशी पे उपवास रखने से। कहाँ लिखा है, बृहद नारदीय उपनिषद, ठीक है। ठीक है, हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, गर्ग संहिता। अमन प्रभु आप पढ़ेंगे। A person who follows Ekadashi attains the result of performing austerities for the 1000th year. हाँ, क्या लिखा है, जो एकादशी पे व्रत करता है उसे, जो व्यक्ति 10,000 साल तक तपस्या करता है उसको जो फल प्राप्त होता है आपको सिर्फ एकादशी करके मिल जाएगा। अब 10,000 साल तक की तपस्या हमने सुना है किस किसने करी है, रावण, है ना। और हमने सुना था नरसिंह देव की स्टोरी में किसने रखा था, किसने किया था, फास्ट किया था, सॉरी ऑस्टेरिटी करी थी, तपस्या करी थी, हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप, बिल्कुल, उसने हजारों हजारों साल करी थी। और हमें यहाँ क्या बोल रहे हैं गर्ग संहिता में कि आप सिर्फ एकादशी कर लो, आपको
10,000 साल की तपस्या करने का फल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ओके। फिर हम चलते हैं आगे, पद्म पुराण। अब पद्म पुराण में क्या लिखा है, कौन पढ़ेगा? नैन्सी माता जी, कोई और पढ़ना चाहेगा? नहीं, ठीक है, नैन्सी माता जी आप पढ़िए। जी प्रभु जी। In the Padma Purana, Vyasadeva said to Bhimsena, O son, the same result of observing all the Ekadashis of the whole Samvatsar year can be achieved just by observing only one Ekadashi, Nirjala Ekadashi. There is no doubt about it. ये हमने पीछे भी सुना था, है ना, जी कि सारी एकादशी का फल एक निर्जला एकादशी से मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे। यहां तक आप सबको समझ आया? किसी का कोई क्वेश्चन? हमने शास्त्रिक रिलेवेंस भी समझा इसका, शास्त्रों में क्या लिखा है। तो हम नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। हमारा सेक्शन हमने बनाया है, ये हमने कॉमन क्वेश्चन सोचे हैं जो आप लोगों को आ सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो हमने सेक्शन बनाया है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो हमसे जनरली पूछा जाता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ टू ऑब्जर्व निर्जला एकादशी, है ना। अब सबसे जरूरी चीज, करें कैसे। देखिए, इस एकादशी को करने का तरीका एक ही है जो व्यासदेव ने बताया है। हमें ना कुछ खाना है और ना कुछ पीना है, ना पानी पीना है, ना कुछ कुछ भी नहीं पी सकते हम लोग। अब आप सोचेंगे इतनी गर्मी में हम कैसे फॉलो करें, तो इसके ना बहुत सारे ट्रिक्स हैं, बहुत सारे टिप्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं। होता क्या है, ये एकादशी जैसे मैंने बताया ट्यूसडे की सुबह अराउंड 3:30 के अराउंड स्टार्ट होगी। तो क्या करते हैं, 3 बजे उठ के वी कैन ड्रिंक वाटर। और ऐसा भी करते हैं कि हमें एक दिन पहले, जैसे ट्यूसडे को एकादशी है तो मंडे को रात को हमें ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि खाना अगर ज्यादा खाएंगे तो हमारी बॉडी को है ज्यादा पानी लगेगा उसे पचाने के लिए, है ना। तो हमें क्या करना है, हमने लाइट सा कुछ खाना है जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। एक ये टिप है। दूसरी, आपको जो भी पानी पीना है, जितना भी पानी पीना है, आप सुबह के 3 बजे तक जितना पानी पीना है आप पी सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, आप में से बहुत लोग वर्किंग हैं, बहुत लोग पढ़ रहे होंगे, बहुत, तो ऐसा बोला जाता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन अपने ऑफिस से लीव ले सके, स्कूल से छुट्टी ले सके, कॉलेज बंक कर सके, है ना, मैं गलत नहीं बोल रहा, मैं कुछ अच्छी चीज करने के लिए आपको ये सब बता रहा हूँ, तो आप ये सब करिए, है ना। और क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लीजिए। देखिए, ये सब एकादशी करने का मतलब ये नहीं है कि हमें किसी को दिखाना है कि देखो मैं भूखा रह गया 24 घंटे 48 घंटे। मुझे ये नहीं दिखाना। मुझे क्या करना है, मुझे ये अपनी भक्ति को स्ट्रॉन्ग करना है कि एक दिन मैं अपनी शरीर की जितनी जरूरतें हैं उनको थोड़ा साइड रखूं इस दिन कम से कम, और फोकस ज्यादा किस पे करूं, भगवान के भजन पे, है ना। ऐसा नहीं करना हमें कि हमने कर लिया निर्जला एकादशी, एसी चलाया, बेड था, लेट गए, चद्दर ओढ़ के पूरा दिन दिन सो रहे हैं। नहीं, अगर आपको असली में इस एकादशी का बेनिफिट चाहिए तो हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लेना है, भगवान की सेवा करनी है। कोई शास्त्र पढ़िए, कोई बुक पढ़िए, आप गीता पढ़ सकते हैं, गीता के श्लोक पढ़ सकते हैं, है ना। तो आपको ज्यादा से ज्यादा अपना माइंड, अपने सेंसेस किस में एंगेज रखने हैं, भगवान के भजन में। दिस इज द परफेक्ट वे टू कीप दिस एकादशी। इस एकादशी का सबसे अच्छा तरीका है रखने का। इनफैक्ट हमारे इस्कॉन टेम्पल्स में जागरण होता है रात को, रात रात भर जागरण होता है, जिसका हम आपको अभी सिग्निफिकेंस बताएंगे। ये शास्त्रों में लिखा है कि इस एकादशी के दिन जागरण का क्या महिमा है ना। ये हमारा क्वेश्चन 4 है। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि बेस्ट तरीका क्या है एकादशी का, तो ये है। समझ आया आप सबको? इस क्वेश्चन में किसी का डाउट है?
ठीक है, अगला क्वेश्चन, हम क्या खा सकते हैं? हम कुछ नहीं खा सकते। तो इसमें भी मैं बता दूं, जो भी कोई पहली बार रखेंगे फास्ट, तो जरूरी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अपने हेल्थ के ऊपर से जाना है। तो हम लोग क्या सजेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट 12 बजे तक, दिन के 12 बजे तक आप निर्जला रखिए, विदाउट वाटर, विदाउट एनी ईटिंग, ना खाइए ना पीजिए। लेकिन हो सकता है आप में से किसी को कुछ कुछ कोई बीमारी हो, या हो सकता है आप में से कोई पहली बार रख रहे हो, है ना? तो आपको अपने हेल्थ के ऊपर से नहीं जाना, आप पानी ले सकते हैं फिर। ठीक है, अब आप में से कोई बोलेगा नहीं सिर्फ पानी से मेरा कुछ नहीं होगा, तो ठीक है, आप फ्रूट्स ले सकते हैं, ये सेकंड लेवल है, सिर्फ फ्रूट्स। थर्ड लेवल, आप बोलते नहीं मेरा फ्रूट से भी नहीं होगा, तो आप जूस ले लीजिए, चलिए। नहीं वो भी नहीं होगा, तो आप एक काम करिए, आप एकादशी प्रसाद ले लीजिए, होता है ना, सामक एंड कुट्टू, है ना, ये सब ले सकते हो। अगर आप कहते हैं ये भी नहीं होगा, तो फिर सॉरी, इसके ऊपर कुछ नहीं है ना? प्रयास करिए कि 12 बजे तक एटलीस्ट निर्जल रहिए, लेकिन उसके बाद जो है आपको अपनी क्षमता के अनुसार कोशिश करिए जितना रख सकते हो आप लोग। मैक्सिमम लोग यहाँ पर यंग हैं, ओल्ड जितने लोग हैं यहाँ पर, जैसे अनुपम माता जी वगैरह हैं, उनको तो हम नहीं बोल सकते कि आप इस उम्र में रखिए, हो सकता है उन्हें कोई बीमारी हो, कुछ बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, लेकिन हम तो यंग हैं, एटलीस्ट हम तो इस उम्र में आगे कर सकते हैं, इस उम्र में ये चीज की आदत डाल सकते हैं। जो लोग भी कहते हैं भक्ति बुढ़ापे के लिए है, उनके लिए आंसर है कि ये सब चीजें आप कब करोगे, बुढ़ापे में तो इंसान कर ही नहीं सकता। इसके प्रभु बाद, जी, हाँ जी, वैसे भी कहते हैं कि भगवान को फूल भी हम लोग चुन चुन करके चढ़ाते हैं, हाँ जी, छाट कर चढ़ाते हैं कि जो फ्रेश हैं वही चढ़ाएं। तो बिल्कुल, बुढ़ापे में तो हम भी तो मुरझाए हुए हो गए। जी बिल्कुल। तो हम अपने आप को कैसे चढ़ाएंगे भगवान को, है ना? हाँ, तो यंग, तो इसीलिए कहते हैं जितनी यंग एज में आप भक्ति शुरू कर सको, ये सब ऑस्टेरिटीज कर सको, उतना अच्छा है। वरना तो अब जो 80+ ईयर्स के लोग हैं या 60+ ईयर्स के लोग हैं, अब वो सोचें ये सब करने का, कर पाएंगे? मान लीजिए मन में ठान ली, कर भी लेंगे, घर वाले करने देंगे? नहीं, नहीं करने देंगे। नहीं करने देंगे। तो बेस्ट टाइम क्या है? अभी हमारा जो यूथ का टाइम है, हम जवान हैं, तो हम ये सब की चीजों की आदतें अभी से डाल सकते हैं कि बाद में हमें दिक्कत ना हो, है ना? ये शरीर है, इसको आप जैसा ढाल लोगे, जिस तरीके से मोड़ लोगे, वैसे ये ढल जाएगा। अभी से इसको आराम देने की आदत डाल लोगे, तो फिर हमेशा आराम में ही रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 समझ आया, क्वेश्चन 2 समझ आया, हाउ टू मैनेज ऑफिस एंड निर्जला एकादशी। अब आप में से बहुत लोग ऑफिस गोअर्स हैं, जो ऑफिस गोअर्स हैं, ट्राई करिए, अगर वर्क फ्रॉम होम ले सके तो वर्क फ्रॉम होम ले लीजिए, छुट्टी मार सके उस दिन तो छुट्टी मार लीजिए। हम वैसे भी बहुत चीजों के लिए छुट्टी मार ही लेते हैं, तो इस दिन में अगर छुट्टी मार सके तो प्लीज आप लीव ले लीजिए ऑफिस से। एक दिन छुट्टी लेने से दुनिया इधर की उधर नहीं होगी, ना आपको ऑफिस से निकाल दिया जाएगा, है ना? तो और मान लीजिए आप, नहीं मेरे को जाना ही है, तो जाइए ऑफिस, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करिए उस दिन ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकल जाइए, है ना? ऑफिस में भी बैठे हैं, तो आप कोशिश करिए कि अगर कुछ काम है जो अगले दिन ट्रांसफर कर सकते हैं, करिए, मिनिमम काम रखिए, और फोकस करिए, मन ही मन भगवान का नाम ले रहे हैं, है ना? तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आप कर सकते हैं, ऑफिस के साथ कैसे, काम के साथ कैसे मैनेज करें, है ना? चौथा, जागरण, है ना? हम माता के तो बहुत जगराते में गए हैं, बहुत जागरण में गए हैं, लेकिन निर्जला एकादशी पे जागरण का क्या लॉजिक है? तो ये देखिए, शास्त्रों में लिखा हुआ है इसके बारे में। कौन पढ़ेगा ये श्लोक? ये गर्ग संहिता में आया है। कल्पना माता जी, आप पढ़ेंगे ये श्लोक? हाँ जी। हाँ जी, रात्रौ जागरणं कृत्वैकादशी व्रत किन्नरः न पश्यति यमं रौद्रं युक्त पाप शतैरपि। तो क्या लिखा है इस श्लोक में, इसका मतलब क्या है? कि इस, रात्रि को जागरण करके हाँ जी, एकादशी का व्रत पूरा करना चाहिए, जी, और उससे क्या जिसमें होगा? आपके अगर 100 के 100 पाप हैं, अगर कोई व्यक्ति उस दिन जागरण कर ले, है ना, और एकादशी को अच्छे से फॉलो कर ले, पालन कर ले, तो वो यमराज की शक्ल कभी नहीं देखेगा।
हाँ, पश्यन्ति नर यम्र, है ना, यमराज की कभी शक्ल नहीं देखेंगे अगर हम इस एकादशी पे जागरण कर ले। तो मैं वही बता रहा था, इस्कॉन में आप जाएंगे, किसी भी इस्कॉन में जाएंगे, रात को हर इस्कॉन में जागरण होता है। तो वहां पर क्या होता है, एक्टिविटीज होती हैं, वहां पर क्विज होते हैं, वहां पर प्ले होते हैं, ड्रामा होता है, वहां पर जपा सेशन होता है, कीर्तन होता है। फिर सुबह सुबह जब 4 बज जाते हैं, 4:30 बजे मंगला आरती होती है। फिर पारण टाइम होता है, जिस टाइम पे आपको बहुत चीजें मिलती हैं अपना व्रत खोलने के लिए, नींबू पानी, अ, आपको रूह अफ़ज़ा मिलता है, बहुत अन्य चीजें मिलती हैं खाने के लिए, पीने के लिए। तो इससे आप, तो होता क्या है, बहुत लोग कहते हैं कि अ, हमारा टाइम नहीं पास हो रहा है इस एकादशी पे, है ना। तो क्या करते हैं, मंदिर में जागरण रखा जाता है रात को 11 बजे से। उसमें सब आपके डिवोटीज होते हैं आसपास, उनके एसोसिएशन में आप क्या होता है पता भी नहीं चलता, भक्ति करते करते कब टाइम निकल जाए, है ना। तो ये जागरण की महिमा है, एकादशी पे जागरण करने की। और यमराज की शक्ल तो हम ना ही देखे तो अच्छा है। किसी ने अगर गरुड़ पुराण थोड़ा बहुत पढ़ा हो या सुना हो तो उन्हें पता होगा यमराज कितने भयंकर हैं, कितने भयंकर हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया, क्वेश्चन 4। अब आते हैं क्वेश्चन 5 पे। ये किस किस का क्वेश्चन है? क्वेश्चन 5, मेरा भगवान नहीं कहता मैं उनके लिए भूखा और प्यासा रहूं। ज्यादातर यंग जनरेशन का। हाँ, तो जो भी यंग है, कौन है जिसका ये क्वेश्चन है? तान्या, तान्या माता जी ने हाथ रेस किया। और ये क्वेश्चन तो होगा ना सबका, भगवान थोड़ी कहते हैं क्वेश्चन तो, हाँ, भगवान कहाँ कह रहे हैं मेरे लिए फास्ट रखो, ऐसा तो नहीं कह रहे। भूखे रहो मेरे लिए, बताओ। भगवान तड़पो। कहेंगे अपने बच्चों से ऐसा? कोई भगवान कहते हैं खाओ पियो मस्त रहो। हाँ, भगवान ने तो कहीं नहीं कहा कि, है ना। ये एक्चुअली क्वेश्चन बहुत बहुत पॉपुलर है, जैसे माता जी ने बताया यूथ में आजकल, कि मेरा भगवान नहीं कहता कि मैं भूखा रहूं। एक्चुअली ये ना बहुत खोखली स्टेटमेंट है, मतलब इसको इतना गलत इंटरप्रेट किया हुआ है। हम कहीं भी आपको ये नहीं कह रहे कि आप इस दिन भूखे रहिए भगवान के लिए, और क्या करिए। बेसिकली आइडिया क्या है, मैंने आपको बताया था शुरू में एकादशी रखने का, कि हम अपनी बॉडीली नीड्स को कम करते रहते हैं, इस दिन मिनिमम पे ले जाते हैं, एकदम मिनिमम, और ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लेते हैं। बाकी दिन तो हम नहीं कर सकते ये चीज, बाकी दिन तो हमारे कितने काम होते हैं, हम गिनाना शुरू करें तो खत्म नहीं होंगे। लेकिन ये एकमात्र ऐसा दिन है जहां पर हम अपनी भूख प्यास भी छोड़ देते हैं, कि भगवान, हम आपके लिए आज के दिन भूख प्यास भी छोड़ के आपका नाम ले रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। इस 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 एकादशी का, और जितनी भी एकादशी या व्रत है या जन्माष्टमी का फास्ट है, उसका यही लॉजिक है। मत करो, भगवान थोड़ी कह रहे, भगवान ने तो बता दिया कि तुम करोगे तो ये होगा। अब ऐसा तो है नहीं भगवान उस दिन खाने का सप्लाई रोक देते हैं, नहीं, सब कुछ आ रहा है, आप बनाओ खाओ, किसी ने नहीं रोका। लेकिन ये हमारी तरफ से भगवान के लिए प्रेम है, हमारी तरफ से भगवान के लिए ग्रैटिट्यूड है, कि मैं इस दिन सब कुछ छोड़ दूंगा, सिर्फ आपकी सेवा करूंगा, सिर्फ आपका नाम लूंगा। ठीक है, समझ आए? ये हमारे शरीर की आंतों की सफाई करने के लिए खास तौर से है व्रत। बिल्कुल, मतलब अगर आयुर्वेद अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें एकदम क्लियरली आता है, जो भी लोग वेजिटेरियन खाते हैं, एवरी 15 डेज में एक दिन उन्हें कंप्लीट बॉडी रेस्ट देना जरूरी है, चाहिए ही। आपको कैंसर के सेल्स कभी पैदा नहीं होंगे बॉडी में, आपका डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव होगा। हमने जो क्लास ली थी एकादशी पे बहुत टाइम पहले, उसकी रिकॉर्डिंग मैं ग्रुप पे डालूंगा, आप सब उसमें सुनना, जिसने भी वो क्लास अटेंड नहीं करी। उसमें मैंने साइंटिफिक रीजन भी दिया है एकादशी करने का, स्पिरिचुअल भी दिया है, आयुर्वेदिक रीजन भी दिया है। तो आप हर एंगल से एकादशी को देख सकते हैं कि क्यों जरूरी है। ये इसलिए नहीं कि सिर्फ शास्त्रों में लिखा है करना है तो करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, ये तो हम सब ने बहुत देखा होगा, जिसने भी ऑब्जर्व किया है। ये लोग टेबल लगाते हैं और शरबत बांटना शुरू, देखा है हम सब ने इस हाँ एकादशी जी, के दिन स्पेशली। तो हाँ क्या जी। ये करना सही है या गलत है?
गलत है, क्यों गलत है माता जी? क्योंकि जब निर्जला रखे हुए हैं हम, तो हमको तो ये सब चीजें लेनी ही नहीं है। तो आप मत लीजिए। आप मत लीजिए। और नींबू पानी या आम का पन्ना हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है। रूह अफ़ज़ा नहीं करता फायदा। रूह अफ़ज़ा से ज्यादा फायदेमंद होता है। बिल्कुल, ये तो आपने ठीक कहा। लेकिन क्या हमें इस दिन ऐसा करना चाहिए, पानी पिलाना चाहिए इस एकादशी के दिन? हम सब ने अगर सुना हो घरों में, या अपने घरों के बाहर देखा हो, लोग टेबल लगा के उस दिन बहुत दान पुण्य करते हैं एकादशी वाले दिन। कायदे से तो हम लोगों को पूरी गर्मी भर पानी पिलाना चाहिए। वो तो अलग चीज हो गई। इस एकादशी के दिन बताइए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? एक्चुअली क्यों नहीं करना चाहिए, एक सेकेंड। हाँ, क्यों नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, कल्पना माता जी ने एकदम ठीक कहा। क्योंकि इस दिन निर्जला एकादशी है। माना हम नहीं पिएंगे, हमें क्या करना है? हमें किसी और को भी नहीं पिलाना। हमें तो पता है ना इस एकादशी की महिमा क्या है, तो हम एटलीस्ट दूसरे जने को भी ना पिलाएं। हाँ, आप क्या कर सकते हैं, अगले दिन द्वादशी के दिन जब ये उपवास खोला जाता है, तब आप जरूर करिए वैष्णव सेवा, ब्राह्मण सेवा। आपको जिसको भी जल पिलाने पिलाइए, ये उस दिन तो करना चाहिए, लेकिन एकादशी वाले दिन हमें नहीं करना चाहिए। उस दिन हमें क्या करना चाहिए? क्वेश्चन 1 में जो मैंने बताया, ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम। अब आप और देखिए अगर टेबल हाँ, लगाकर कुछ करना है तो हरि नाम करा सकते हैं सबको। हाँ, हरि नाम करा सकते, बिल्कुल। भगवान का प्रचार कर सकते हैं उस दिन हम। इस एकादशी वाले दिन तो तुलसी में भी पानी नहीं चढ़ाते हैं। नहीं माँ, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। तुलसी का ऐसा है, सिर्फ और सिर्फ द्वादशी के दिन हम तुलसी तोड़ते नहीं हैं। लेकिन बाकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप तुलसी भगवान की सेवा में यूज कर रहे हो, तो कभी भी किसी भी दिन रेस्ट्रिक्शन नहीं है। परंतु कहते यही है कि तुलसी माता भी व्रत रखती हैं, तो तुलसी जल नहीं लेना चाहिए। नहीं माता जी, ऐसा मतलब मैंने तो नहीं सुना। बट अगर है तो मैं पूछ के बताऊंगा। बट जितना मुझे मैंने सुना है उतना ये है कि भगवान की सेवा के लिए तुलसी अगर यूज कर रहे हो आप या है, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप तुलसी में भी जल ना डालें। ऐसा नहीं करना चाहिए, जितना मुझे पता अच्छा, है। बाकी तो मैं बताऊंगा आपको, अगर पूछ के इसका आंसर दूंगा। ठीक है? ठीक है। तो इन क्वेश्चंस के अलावा किसी और का कोई क्वेश्चन है इस एकादशी से रिलेटेड? नहीं। नहीं है, आगे बढ़े हम। हाँ जी। एक सेकंड, अब आगे आते हैं। ये मैंने अभी पीछे भी कवर किया, लेकिन अब हमने स्लाइड बनाई थी इस पे कि हम इस एकादशी के दिन क्या करें। तो Sir, ये I have a doubt. या Huh. Okay, if I want to means of means fasting, no, we should break the fasting on one that day, no, द्वादशी दिन में fasting खोलना चाहिए ना? हाँ, द्वादशी में खोलना चाहिए, यस। हाँ. Is there any system to break the ब्रेक द फास्ट, सिस्टम टू ब्रेक द yeah? फास्ट। अच्छा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, कि हम व्रत खोले कैसे। तो ऐसा कहते हैं कि आपने जिस चीज से व्रत किया है, जिस चीज से परहेज किया है, या जिस चीज को अवॉइड किया है एकादशी के दिन, नेक्स्ट डे आप उससे अपना व्रत खोलिए। अगर मैंने जल से, जैसे निर्जला पे मैं जल नहीं ले रहा एकादशी के दिन, तो मुझे क्या करना है उस दिन? अगले दिन द्वादशी के दिन जल से व्रत खोलना है। जल अगर से। मैं अगर मैंने जल लिया है तो फ्रूट से खोलना है। फ्रूट्स लिया है तो मुझे कुछ आप एकादशी प्रसाद से खोल सकते हैं, है ना? तो जिस चीज से आपने परहेज किया है, उससे अगले दिन फास्ट खोलना है। हम लोग क्या करते हैं, जगन्नाथपुरी में एक चावल मिलते हैं सूखे, जगन्नाथ जी के भोग के, है ना? वो हम अपने पास रखते हैं डब्बे में। बेस्ट होता है हम उससे एक चावल के दाने से हम अपना फास्ट खोल लें, वो बेस्ट होता है। हाँ जी, Sir, but आपने many पहले people say that when we break the fast, first we should go to temple and their
तीर्थ मिलता है ना, भगवान का अभिषेक का पानी मिलता है ना, हाँ वो पीने के बाद फास्ट ब्रेक करना चाहे वो बोलता है ना। अब नियर एनी इफ देर इज नो टेम्पल नियर टू माई प्लेस ना, व्हाट शुड वी डू? so what should we do is we should we can prepare that nimbu pani or whatever you want to take and break your fast with, and you can offer it to God in your home only. Okay, okay. With a tulsi leaf you can offer it and you can open your fast with that. Okay. Else I told you we keep Jagannath Puri say we bring some rice, the dried rice which is offered to Jagannath, and we keep it with them, and we take one rice and we just break our fast with that. आप वैसे भी कर सकते हो, है ना? इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको मंदिर जाकर ही वहां पर फास्ट खोलना है, नहीं, आप घर में भी खोल सकते हो, हाँ ओके सर। है ना? ऐसा कहते हैं जिस घर में हरि नाम होता है वो घर ही मंदिर बन जाता है, या है ना? ठीक है, और कोई पूछना चाह रहा है कुछ? ठीक है, तो अभी क्या टॉपिक है कि हमें क्या करना चाहिए एकादशी पे? तो मैंने बोल्ड में क्या लिखा है, हरि का नाम सबसे पहले। इस दिन लोग क्या करते हैं, जैसे नॉर्मली, अच्छा आप लोग चैट में बताइए आप लोग कितनी माला कर रहे हैं रोज? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नहीं भी कर रहे वो भी लिखिए नो या यस या कुछ भी। जो कर रहे हैं वो अपना नंबर ऑफ राउंड्स बताइए। वर्षा माता जी 16, सृष्टि माता जी 10, और Sir, I didn't understand the question only. I am asking how many rounds do you chant every day? Or if you don't chant, then also you have to write if you are not chanting. Which slok? The mantra, Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So if you are chanting this mantra every day, just mention your rounds. If you are not chanting and if you are attending your class first time, then you can write this in chat box. But please write whatever you are doing. 16, 10, 2, 10, 2, 3 to 5. अमन प्रभु 3 करते हो 5? 3 से 5 मतलब 3, 4, 5 जैसा हो जाता है। ओके 12, फिर तान्या माता जी 5 किया 16। मैंने। ओके, और हमारी क्लास में 21 लोग हैं, अभी आंसर खाली 5-6 से आया है। और सौरभ प्रभु 2। सबको लिखना है, जो नहीं करते वो भी लिखिए प्लीज। हम 2 करते हैं। कितना करते हैं माता जी, टाइप करके लिखिए। लिख दिया मैंने 2। अच्छा आपने 2 करते हैं, ओके। और अनुपम माता जी आप कितने राउंड्स करते हो, कितनी माला करते हो? दीपमाला माता जी 10। नैन्सी आप कितनी करते हो? और किससे आंसर नहीं आया? वैभव प्रभु आप कितनी करते हो? सरोज माता जी, नैन्सी 2 करती है। कशिश एवरीडे रोज नहीं करते। अच्छा कशिश माता जी आप रोज नहीं करते, सिर्फ एकादशी पे करते हो। वैभव प्रभु 4 करते हैं। और भावना माता जी, प्राची बत्रा माता जी, हिमांशी माता जी आप लोग नहीं करते तो आप लिख दीजिए नहीं करते। पीयूष प्रभु, हार्दिक प्रभु 4। ओके, भावना इज सेइंग नो। ठीक है, सो मैं देखूं तो मोस्टली हम लोग करते हैं माला। तो जितने लोग भी 16 माला कर रहे हैं, अभी बहुत रेयर ही जो है 16 कर रहे हैं। जो भी 16 कर रहे हैं, सो आइडियली स्टैंडर्ड क्या होता है, रेगुलर डेज में आप जितनी माला कर रहे हो उससे थोड़ी ज्यादा करनी है उस दिन माला। तो जो 16 करते हैं वो उस दिन कितनी करते हैं, 25। सरोज माता जी जब टाइम मिलता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। माता जी फिक्स करिए, थोड़ा अच्छा रहेगा। हमारे जीवन में सब कुछ फिक्स है, ब्रश करने का टाइम, नहाने का टाइम। हाँ जी माता जी।
प्रभु जी एकादशी वाले दिन मैं 16 करती हूँ, बाकी दिन 12। 12। तो हम प्रयास कर सकते हैं, जो 12 करते हैं वो कोशिश करिए 4 माला ही है वो 16 पे आइए रोज, और एकादशी वाले दिन 20 करिए, 18 करिए, है ना। तो आप रेगुलर डेज में जितनी माला करते हो उससे थोड़ी सी ज्यादा करनी है आपको उस दिन, है ना। वो आपके ऊपर डिसीजन है कि आपको कितनी करनी है। जो माला नहीं करते, जैसे भावना माता जी नहीं करती, कशिश माता जी कह रहे हैं कि एकादशी के दिन ही करते हैं, और सरोज माता जी कह रहे हैं जब टाइम मिलता है। But I will chant from tomorrow onwards. Very nice, very nice. You have mala? No, I don't have it, but So what uh, you can do is you can send us your address. We will send you the mala free of cost. Okay, you can send your address. I'll talk to you about this. Okay, you Yeah. can just send me your address, and we'll send you the chanting bead and bag. Okay. ठीक है, तो हमें कोशिश क्या करनी है, जस्ट रेगुलर डेज से थोड़ा एक्स्ट्रा, राइट। इस दिन सब कुछ एक्स्ट्रा, सेवा सेवा भी थोड़ी एक्स्ट्रा। आप क्या सेवा कर सकते हैं, कुछ भी। आपको अगर अपने मंदिर, लोकल मंदिर जाके कुछ सेवा करनी है तो कर सकते हैं, ठीक है। घर पे कोई सेवा करनी है आप वो कर सकते हैं। रीडिंग शास्त्र, उस दिन आप शास्त्र जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, भागवत पढ़िए, गीता पढ़िए, है ना। गीता का आप डिसाइड कर लीजिए आपको 10 श्लोकास पढ़ने हैं, चैप्टर 1 पढ़ना है, या कोई ऐसा फेवरेट चैप्टर हो आपका वो पढ़ना है, तो आप श्लोक पढ़ सकते हैं गीता के, है ना। कोई प्रभुपाद बुक पढ़ सकते हो। और बेस्ट क्या है, डिवोटी एसोसिएशन। जितना आप डिवोटी के एसोसिएशन में रहे उतना अच्छा। अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर है तो आप जाइए वहां पर भक्तों का संग कीजिए, है ना। अगर नहीं है तो आप घर में कर सकते हैं। तान्या माता जी इज ऑर्गेनाइजिंग वन सेशन ऑन निर्जला एकादशी डे, जो क्लास के एंड में हम बताएंगे। तो वो उन सब के लिए है जो घर से बाहर नहीं जा सकते उस दिन, है ना, या जिनके घर के आसपास टेम्पल नहीं हो, ठीक है। प्रभु जी मैं गीता का रोज एक अध्याय पढ़ती हूँ। बहुत अच्छा माता जी, उस दिन आप 2 पढ़िए, है ना। हाँ बिल्कुल। तो जो भी हम रोज करते हैं उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना है हमें, ठीक है। तो ये तो हो गया व्हाट टू डू, हम क्या करें निर्जला एकादशी के दिन, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, ऐसा कहते हैं, एक सेकेंड रुकिए। हाँ, ऐसा कहते हैं कि एकादशी जो है वो हमारी माँ है, और हरि नाम जो है हमारे पिता है। भक्ति के मार्ग में ऐसा कहते हैं कि एकादशी हमारी माँ है और हरि नाम पिता है, और इस दिन हमें दोनों को प्रसन्न रखना है, माता को भी और पिता को भी। फिर ऐसा कहते हैं कि हमारे भक्ति के 64 अंग होते हैं। अब 64 अंग क्या होते हैं, जैसे भगवान के विग्रहों की सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा, वैष्णव सेवा, है ना। ऐसा करके 64 भक्ति के अंग होते हैं, जिसमें एक हरि नाम भी होता है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा कहते हैं अगर आप सिर्फ और सिर्फ हरि नाम लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ हरि नाम, बाकी 63 जो अंग हैं वो नहीं फॉलो करते, तो भी आपको बाकी जो 63 अंग हैं भक्ति के, उनका भी फल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं हरि नाम की महिमा पे, कि वाय हरे कृष्ण महामंत्र। जनरली लोग इस मंत्र को बड़ा लाइटली लेते हैं ना, कि इस मंत्र में इतनी क्या शक्ति है, हमारे पास तो महामृत्युंजय मंत्र है, हमारे पास तो और कितने मंत्र हैं, है ना। तो भागवत पुराण में ये क्वेश्चन आता है किसी का, जो भी न्यू ज्वाइनर्स हैं आज की क्लास में, वाई ओनली दिस मंत्रा, वाई नॉट अदर मंत्रा, वाई ओनली हरे कृष्ण महामंत्रा। सो भागवत जो है हमारी भागवत पुराण, उसमें लिखा हुआ है कि जितने भी मंत्र हैं अदर देन हरे कृष्ण महामंत्र, वो सब वैदिक मंत्र हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना, ओम नमो नारायणाय, और भी जितने मंत्र हैं वो सब क्या है, वेदों के मंत्र हैं। इन मंत्रों के उच्चारण में हमसे त्रुटि हो सकती है, हमसे गलतियां हो सकती है ना, गलती किसी से भी हो सकती है। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र एकमात्र ऐसा मंत्र है
जिसमें अगर आपसे गलती भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, है ना। आप देखिए ये श्लोक आता है भागवत में, वो क्या कहता है, मंत्रतस तंत्रतस छिद्रम देश कालरह वस्तुतः सर्वम करोति निश्छिद्रम अनुसंकीर्तन तव। क्या लिखा है इसमें कि हो सकता है हमारे मंत्र उच्चारण में कमी हो, ऐसा हो सकता है। हम देखते हैं आजकल जितने पंडित हैं वो क्या मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं समझ आता। अगर हम आज के पंडितों से पूजा कराएं तो हम में से कितने लोग हैं जिनको उनके मंत्र समझ आते हैं। सिर्फ हमें एक ही समझ आता है, शुरू का ओम और एंड का स्वाहा। इसके अलावा हमें कुछ समझ आता है नहीं आता। नहीं आता। तो हमें नहीं पता वो क्या मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, है ना। हम कितनी भी कोशिश कर लें, अच्छा उस पूजा में हम पूजा रोक के भी नहीं पूछ सकते, प्रभु पंडित जी पहले बताइए इसका मंत्र का क्या अर्थ है। इनफैक्ट एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि एक पंडित थे, वो किसी के विवाह की रस्म करने आ गए थे, शादी करने के लिए उन्हें बुलाया गया। अब वो उस मंत्र की जो किताब होती है शादी की रस्मों की वो लाना भूल गए। तो उन्होंने क्या किया, गलती से जिसकी मृत्यु हो जाती है उस पे जो मंत्र उच्चारण होनी चाहिए वो मंत्र का उच्चारण करने लग गए। किसी ने, जो ज्ञानी था, उसने रोका टोका और उसने बोला आप क्या कर रहे हो, अब क्या कर रहे हो, ये तो किसी की मृत्यु का मंत्र है, शादी हो रही है। तो उन्होंने कहा हाँ मुझे लगा किसी को पता नहीं चलेगा, मैं क्या अपनी किताब भूल गया तो मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला, सब छोड़ो, जितने 7 फेरे हैं और जितनी रस्में हैं, सिर्फ एक मंत्र का उच्चारण करो बार बार, हरे कृष्ण महामंत्र, सारे मंत्रों का फल मिल जाएगा, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो क्या होता है, हमारे मंत्र उच्चारण में कमी हो सकती है। देखा पंडित कितनी गलतियां करते हैं। दूसरा हो सकता है काल, जिस काल में हम कोई कार्य कर रहे हैं वो गलत हो। आजकल तो लोग मुहूर्त का भी वेट नहीं करते, कहते हैं ना हम सब मुहूर्त उहूर्त में नहीं मानते, है ना, ऐसा लोग कहते हैं। तो हो सकता है जिस काल में हम, क्योंकि हर चीज को करने का एक समय होता है, शुभ मुहूर्त होता है ना, उसके हिसाब से वो चीज की जाती है। तो हम कोई कार्य कर रहे हैं, कोई यज्ञ कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं हम काल देखें, हो सकता है उस काल में भी दोष हो। फिर जिस स्थान पे कर रहे हैं, हो सकता है उस स्थान पे 100 साल पहले कोई शमशान घाट हो सकता है कोई हत्या हुई हो, किसी की मृत्यु हुई हो, कोई पाप हुआ हो, कोई अनर्थ हुआ हो, हमें थोड़ी पता है 100 साल पहले क्या हुआ था। हो सकता है उस जगह में भी दोष हो। फिर जिन वस्तुओं से आप यज्ञ कर रहे हैं, शंख पुष्प, है ना, हो सकता है उनमें भी कोई पाप हो, हमें तो नहीं पता। तो मंत्रों में पाप हो सकता है, काल में दोष हो सकता है, स्थान में दोष हो सकता है, जितने भी ऑर्नामेंट्स ऑब्जेक्ट्स हम यूज करते हैं उसमें दोष हो सकता है। लेकिन आगे क्या कहा, अगर आप भगवान के नाम का जाप करते हो, हरि नाम का जाप करते हो, ये जितनी भी कमियां हैं ये सब खत्म हो जाती है। कई बार क्या होता है, लोग हरे कृष्ण महामंत्र को बहुत लाइटली लेते हैं कि एक मंत्र से इतना क्या इम्पैक्ट हो जाएगा। जैसे कई बार क्या होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम बोलते हैं हमारा सर दुख रहा है, हमें कुछ अजीब सा लग रहा है, तो डॉक्टर क्या कहता है, आप एक काम करो, आप ये नींबू पानी है ये ले लो बस, और कुछ नहीं, कोई दवाई वाई की जरूरत नहीं है। तो वो क्या कहते हैं, नहीं नहीं डॉक्टर कुछ तो दो, कुछ दवाई तो दो, कम से कम कोई इंजेक्शन लगा दो जिससे मुझे लगे कि मैं डॉक्टर के पास आया हूँ या आपने मुझे कोई ट्रीटमेंट दिया है ना, हमें ऐसा लगता है। ऐसा नहीं है। जिस चीज की मेडिसिन से कोई चीज ठीक हो रही है बिना मेडिसिन के या बेस्ट मेडिसिन से, वो डॉक्टर ने हमें बताई। वैसे ही मंत्र बहुत सारे हैं, लेकिन अगर मैं बताऊं सबसे ऊपर का मंत्र, सबसे उच्च कोटि का मंत्र कोई है तो वो कौन सा है, हरे कृष्ण हरे महामंत्र। राम हरे ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं क्या, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नामनाम कली कल्मष नाशनम नातः परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। क्या ब्रह्मा जी नारद जी को क्या कह रहे हैं, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, 16 अक्षर का जो ये मंत्र है, सिर्फ ये एकमात्र ही ऐसा मंत्र है जो कली के प्रभाव को खत्म कर सकता है, एंड कर सकता है। इसके अलावा
और कोई तरीका नहीं है, मैंने सारे शास्त्रों को खोल खोल के देख लिया। सर्व वेदेषु दृश्यते, मैंने सारे शास्त्रों को खोल के देख लिया। ठीक है, समझ आया? अच्छा, ये बहुत जरूरी है, वॉट नॉट टू डू ऑन निर्जला एकादशी, क्या नहीं करना है हमें निर्जला एकादशी वाले दिन। सबसे पहले हमें किसी को जज नहीं करना है। अगर हम निर्जला एकादशी कर रहे हैं और दूसरा व्यक्ति निर्जला एकादशी नहीं कर रहा, वो कुछ एकादशी खा के कर रहा है या पानी पी के एकादशी का पालन कर रहा है, तो हमें जज नहीं करना। कोई कंपटीशन थोड़ी है, कोई रेस थोड़ी है कि मैंने किया देखो मैं सबसे बड़ा, तूने नहीं किया तू छोटा, है ना। हम कई बार जज करने लग जाते हैं, हमें जज नहीं करना। तो इस विषय में ये बहुत अच्छा कोट है, ये बहुत अच्छी, एक हमारे महाराज हैं जिन्होंने, राधानाथ स्वामी महाराज, उन्होंने बताया, एक्चुअली किसी भक्त ने किसी को पॉइंट आउट किया, उस दिन एकादशी थी, निर्जला एकादशी, और उन्हें, वो जो भक्त थे वो पिज्जा खा रहे थे, एकादशी का पिज्जा। तो उन्होंने बोला, ये देखिए ये तो व्यक्ति पिज्जा खा रहे हैं, है ना प्रभु जी, और ये तो कितने कितने वरिष्ठ वैष्णव हैं, कितने वरिष्ठ भक्त हैं, और ये निर्जला एकादशी के दिन पानी छोड़िए तो पिज्जा खा रहे हैं एकादशी का। तो महाराज ने क्या बोला? महाराज ने बोला, उसका पेट तो फीस्ट कर रहा है, मतलब उसका पेट तो मजे कर रहा है, लेकिन उसकी जो ईगो है वो क्या कर रही है? उपवास कर रही है। लेकिन तुम्हारी जो है ईगो, तुम्हारी ईगो फीस्ट कर रही है, तुम्हारी ईगो मजे कर रही है, और तुम्हारा जो पेट है वो फास्ट कर रही है, वो उपवास रख रही है ना। तो हमें किसी को जज नहीं करना, कभी जज नहीं करना कि वो व्यक्ति कैसा, वो व्यक्ति कैसा। आपकी एकादशी का सत्यानाश वहीं हो जाएगा अगर आपने किसी को जज किया। तो आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। फिर उस दिन नो टीवी, नो न्यूज, नो पॉलिटिक्स, नो ओटीटी, कोई सीरीज नहीं, कोई अमेजॉन प्राइम नहीं, कोई नेटफ्लिक्स नहीं, कुछ नहीं, कोई गेम्स नहीं। बहुत जरूरी। तीसरा, मैंने जैसे बताया, बॉडीली कंफर्ट्स को जितना कम से कम कर सके उतना कम से कम रखिए उस दिन। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं अपनी हेल्थ को नजरअंदाज कर दें, सर दुख रहा है नहीं फिर भी करूंगा, ऐसा नहीं। प्रजल्पा नहीं करनी, मतलब इधर उधर की बातें नहीं करनी, इधर उधर की बहुत विषय की बातें होती है ना, कभी नहीं करनी। हाँ जी, क्वेश्चन है किसी का? नैन्सी माता जी, कशिश माता जी, आपका क्वेश्चन है? प्रभु जी, मैंने सोचा था कि जैसे इस बार अगर मैं एकादशी करूं तो मैं क्या करती हूँ, मैं कान्हा जी को भोग लगाती हूँ, फिर खाना खा लेती हूँ। इस बारी मैं खाना ना खा के अपनी माला कंप्लीट करके मैं अपनी जो मेरे लेक्चर्स है वो भी करने बैठ जाऊँ। तो मैंने ये सोचा कि मैं पूरे दिन बैठ के अपना आराम से एसी में लेक्चर करूंगी, तो ये भी नहीं कर सकते? लेक्चर कर सकते हो, मैंने यहाँ लिखा है नो अमेजॉन प्राइम, नो नेटफ्लिक्स, नो हाँ, डिज्नी तो लेक्चर, हॉटस्टार। मैं ये भी कह रही हूँ कि लेक्चर के बीच में मैं कभी कभी ब्रेक लेने के लिए ना मैं यूट्यूब पे चले जाती हूँ, रील स्क्रॉल करती हूँ। तो को एक दिन की तो बात है, अभी से हाँ, कंट्रोल करेंगे तो हो पाएगा। एक ही दिन की तो बात है, मैं कौन सा कह रहा हूँ आप 365 डेज ऐसा करो। एक दिन की बात है, उस दिन ब्रेक लेने के लिए आप माला एक्स्ट्रा कर लो, उस दिन ब्रेक लेने के लिए आप मंदिर चले जाओ। जरूरी है रील देखना है ठीक है प्रभु। है आप ना। हरी कथा सुन सकते हो नैन्सी, आप हरी कथा सुन सकते हो। हरी कथा सुन सकते हो, करेक्ट। आप हाँ सुन सकते हो, और हम आपको हरी कथा की लिंक भेज सकते हैं, पर फिर वही देखना है, उससे फिर डाइवर्ट नहीं होना है। ठीक है, आप जी उसे डाउनलोड करके रखिए अपने पास कि हाँ मेरे आप पास। आप आप लिटिल कृष्णा देख लो, लिटिल कृष्णा आता है यूट्यूब पे, वो देख लो, है ना। बट ठीक है। कुछ भी ऐसे नहीं कि आप रील्स देखने बैठ गए, बेमतलब के फालतू रील्स नहीं देखने, है ना उस दिन, क्योंकि उसमें टाइम कहाँ चला जाएगा, क्योंकि ये टाइम बहुत प्रेशियस है। ये दिन फिर अगले साल आएगा, और अगले साल आएगा हम पता नहीं कहाँ होंगे, करने के सिचुएशन में होंगे नहीं होंगे, हमें थोड़ी पता है। ठीक है। ठीक प्रभु जी, ठीक है। ठीक है, और इस दिन मैंने बताया जैसे कोई प्रजल्पा नहीं, मोदी आ गया, योगी चला गया, कुछ नहीं, नो पॉलिटिक्स, नथिंग, सब स्विच ऑफ। क्यों मैं ऐसा आपको कह रहा हूं करने को? क्योंकि 30 से 40 साल बाद, आज से, जैसे मैं 29 का हूँ, आप में से कोई होगा 24 25, कोई 20s में होगा, कोई 80s में पहुंच गए हैं, अनुपम माता जी सीनियर हैं हमसे बहुत, है ना। तो अगर मैं अंदाजा लगाऊं, एक एवरेज लूं, तो 40 इयर्स 45 इयर्स के बाद
जब हम इस पृथ्वी को छोड़ेंगे ही। आज ऐसा टाइम है कि 60 साल से ऊपर कोई जी जाए तो बहुत बड़ी बात है ना। 70 जी जाए तो मजा आ गया, है ना। लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ी कम होती जा रही है आजकल, है ना। तो आज से हम 40-45 साल बाद, जब हम हमारी भक्ति इतनी अच्छी होगी कि हम भगवान के धाम जाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और भगवान के धाम एक्चुअल में पहुंच जाएंगे, तो हम पीछे मुड़ के किसी को बता नहीं पाएंगे कि हम एक्चुअली वहां पहुंच गए, है ना। आज हम जिनसे बात करते हैं, अपने परिवार वालों से, अपने फ्रेंड्स से, हमसे आप बात कर रहे हो, हम आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम उनके धाम चले जाएंगे भगवान के, क्या हम वापस लौट के आके उन्हें बता पाएंगे कि हम एक्चुअली कृष्ण के पास चले गए? जिन कृष्ण के बारे में हम इतना सुनते थे, उनकी लीलाओं के बारे में सुनते थे, उनको हम एक्चुअली में साक्षात अपनी आंखों से देख रहे हैं, हम बता पाएंगे? नहीं। अब ये छोड़िए 30-40 साल बाद, आजकल तो लाइफ का कुछ पता नहीं। माँ बाप, सॉरी, बच्चों से पहले मतलब बच्चे रह जाते हैं, माँ बाप चले जाते हैं, कितना कॉमन है, तो देखते हैं हम लोग। हालांकि आजकल ये भी होता है, बच्चे भी चले जाते हैं, कितने यंग यंग लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, है ना। कितनों के ऐसे होते हैं, ब्रदर सिस्टर्स पहले चले जाते हैं, है ना। तो जितना भी हम आज डिस्कस कर रहे हैं, ये हम किसी से कभी बता नहीं पाएंगे वी एक्चुअली मेड इट, क्योंकि हम सब भूल जाएंगे, किसी को याद नहीं रहेगा। हमें हमें पिछले जन्म का तो छोड़ो, पिछले 10 दिन में हमने क्या खाया हमें ये याद नहीं है। याद है आपने 10 दिन पहले क्या खाया था, नैन्सी, आपको याद है? 10 दिन पहले आपने जी रात को प्रभु जी, मुझे डिनर में याद है। क्या खाया था आपने डिनर में? मुझे पता है, मैंने कद्दू की सब्जी खाई थी और रोटी खाई थी। अच्छा, 1 साल पहले आपने क्या खाया था? नहीं, वो याद नहीं। हाँ, तो आप सोचिए हमें एक जन्म पहले का याद कैसे रहेगा, है ना। लेकिन क्या जरूरी है यहाँ पे समझना कि हमारे साथ क्या जाएगा, क्या जाएगा हमारे साथ? हरि नाम। आई हरि नाम। हमारे आईफोन, कर्म। आईफोन जाएगा हमारे साथ, आईपैड जाएगा, हमारा लैपटॉप जाएगा, हमारी हमारे कलेक्श कर्म, हमारे कर्म जाएंगे। हमारे कर्म जाएंगे और हरि नाम जाएगा। जो एक्चुअल में मैटर करता है, जो एक्चुअल में एंड ऑफ द लाइफ मैटर करता है, वो जाएगा। मरना हम सबको है, ये तो ट्रूथ है, कोई नहीं बच पाएगा, है ना। तो क्यों ना उसके लिए आज से प्रिपरेशन करें। जब हमें पता है हमारे साथ हरि नाम जाएगा और कुछ नहीं जाएगा, हमारे साथ हमारे कर्म जाएंगे और कुछ नहीं जाएंगे, तो हम उन लोगों पे अपना टाइम वेस्ट क्यों करें जो आज से 40 से 45 साल बाद हमें मैटर ही नहीं करेंगे, हमारे को परवाह ही नहीं करेंगे वो लोग। आज मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरे कितने स्कूल के दोस्त हैं, इनफैक्ट मेरे कोई भी स्कूल का दोस्त मेरे से टच में नहीं है। तो हम अपना टाइम कहाँ वेस्ट कर रहे हैं वो हमें देखना है, किन लोगों पे वेस्ट कर रहे हैं हमें देखना है। आज से 40 साल 50 साल बाद कोई मैटर नहीं करेगा ये ऐसे लोग या इनकी बातें जो हम आज कर रहे हैं, जिसमें हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो प्रजल्पा हम कर रहे हैं, नहीं। क्या मैटर करेगा? हरि नाम। है ना, ये बेसिकली एक आई ओपनर है। मतलब अगर आप इसको कहीं लिख के लगाना चाहें अपनी वॉल पे, जो आपको रोज दिखे, कभी हम भक्ति में ढीले पड़ रहे हो, हमें मन नहीं कर रहा हो, तो हमें ये चीज याद आएगी। हम इसको पढ़ सकते हैं और सोच सकते हैं, इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं कि यस, कुछ नहीं जाएगा हमारे साथ, कोई नहीं जाएगा हमारे साथ, कोई नहीं रहेगा हमारे साथ, हम अकेले आए थे, हम अकेले ही जाएंगे। ठीक है। तो आज की क्लास के बाद हमने सबने सुना एकादशी के बारे में। अब कौन कौन निर्जला एकादशी करने वाला है ये बताइए। कौन कौन तैयार है, हैंड रेस करते जाइए आप लोग। मैं एक, तो नहीं कर पाऊंगी प्रभु जी, क्योंकि मुझे दवा खानी होती है सुबह। कोई बात नहीं माता जी, आप एकादशी करिए नॉर्मल। मैं तो 12 महीने की एकादशी करती हूँ। बस बस, बहुत अच्छा। और कौन है जो कर रहा है एकादशी, करने वाला है इस बार एकादशी? हैंड रेस करिए सब। दीपमाला माता जी। और जो नहीं कर रहे उनको पूछते हैं, पीयूष प्रभु, सरोज माता जी,
पिंकी माता जी, और अमन प्रभु जी, प्राची माता जी, भावना माता जी। हम सब यंग हैं, जिनके भी मैंने भावना से नाम लिए। करा देंगे, भावना करेगी। पूरा निर्जल नहीं होगा तब भी शील ट्राई। हाँ, तो जो पूरा कैसा ना है? कर पाए वो हाफ करे, मतलब लेकिन 12 करे। बजे तक निर्जला करके उसके फिर आप बाद ही एकादशी पानी वाला, पीजिए। हाँ, ये बहुत हम अच्छी होती है। कर लेते हैं, उसके बाद नहीं कर पाते। कोई बात नहीं तब माता जी। मैं भी हर एक बस 12 बजे तक ही कर पाऊंगी, उसके बाद मैं फ्रूट्स खा लूंगी और पानी पी लूंगी। देखो, 12 बजे तक, 12 का एक भी कर सको तो कर ला, मतलब जितना आप एक्सटेंड कर सको अपनी हेल्थ की, अपने जितना आप कर सको उसके हिसाब से करना। आप यंग हो, मैं आप लोगों को ही बोल सकता हूँ, मैं अनुपम माता जी को नहीं बोल सकता, मैं कल्पना माता जी को नहीं बोल सकता, मैं आप लोगों को ही बोल सकता हूँ। शुरू लेकिन फिर शुरू भी एकादशी को 12 बजे तक करते हैं, उसके बाद ही खाते हैं फिर। देखिए, आप अनुपम माता जी तो इस एज में 12 बजे तक कर रहे हैं, और आप उस एज में कह रहे हो 12 बजे तक करूंगी। नहीं, ट्राई करो। मैं नहीं कह रहा, फोर्स नहीं कर रहा मैं, आप अपने हिसाब से देखना, कोई मैं फोर्स नहीं है, जितना कोई एक्सटेंड कर पाऊंगी मैं उतना कर लूंगी। वैसे मैं जनरली 12 बजे तक बिना खाए रह लेती हूँ, तो फिर मैं जितना एक्सटेंड कर सकती हूँ मैं कर लूंगी। देखो, जितना खाने के बारे में सोचोगे उस दिन उतनी भूख लगेगी, जितना पानी के बारे में सोचोगे उतनी प्यास लगेगी। ऐसे और बहुत दिन होते हैं जब हम काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें याद ही नहीं रहता हमने खाया पिया क्या, हमने पिया भी है या नहीं, है ना। तो हमें क्या करना है, सब माइंड का खेल है, सिर्फ दिमाग का हम खेल लोग है, कुछ नहीं है। हम लोग करवा चौथ का भी तो व्रत रखते हैं, निर्जला। ठीक है ना। तो मैं वही कह रहा हूँ, सब दिमाग में है। अब आप दिमाग में सोचेंगे खाना खाना खाना, या सोचेंगे कि 12 बजे तक, मुझे 12 बजे के बाद मुझे चॉकलेट शेक पीना है, मुझे ये पीना है, मुझे वो, तो फिर वही होगा ना। तो आप सोचेंगे ही भगवान का नाम लेना है, भगवान के ही बारे में सुनना है। नहीं, मुझे अब कृष्णा बुक पढ़नी है, मुझे जगन्नाथ जी की स्टोरीज पढ़नी है, तो फिर वही दिमाग में घूमेगा, फिर टाइम कैसे निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और उस दिन हम आपके लिए सेशंस भी ऑर्गेनाइज करेंगे, हाँ, एक तो सेशन की पक्का कर डिटेल्स। ही रहे हैं इवनिंग में। ठीक है, लाइक आप समझ लीजिए 7:30 to 8:30। ठीक है, वो तो हम कर ही रहे हैं, बट इवन इन द अकॉर्डिंग टू शेड्यूल, जैसे अगर हम कीर्तन कर सकते हैं जब भी वक्त होगा, मान लो कोई आकर आपको कीर्तन करा सकता है, या फिर हम डे में भी जो कर सकते हैं, तो आपके पास ग्रुप पर मैसेज आएगा, उस दिन सब अलर्ट रहेंगे और आप सब आ सकते हो, क्योंकि अब ऐसे दिमाग इधर उधर तो जाएगा ही। तो हम सब साथ में रहकर ही क्यों ना निर्जला एकादशी बनाए, सब जूम पर रहे, पूरे दिन कीर्तन कर रहे हैं, जपा कर रहे हैं। हाँ, हम वर्षा हम मैम। ना हम ये जूम आईडी खोल देंगे 24 घंटे के हाँ, लिए, और और आप में हम से। सब कुछ करेंगे साथ में, ठीक है। हाँ, अच्छा, हम एक काम करेंगे, हम आप लोगों के लिए अभी तक जितनी क्लासेस हुई हैं उसके लिए क्विज बनाएंगे, हाँ, और उस दिन करेंगे। हम क्विज खेलेंगे शाम को जब सब फ्री होंगे। उसमें सबका पार्टिसिपेशन चाहिए, देखते हैं किसको कितना याद है। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, क्विज होगा, और जिसने सबसे ज्यादा स्कोर किया उसको एक बुक मिलेगी। आ, हाँ, एक बुक मिलेगी, वो नहीं बताऊंगा कौन सी मिलेगी, लेकिन बुक मिलेगी। ठीक है, प्राइज है। सरप्राइज है वो। ठीक है, क्विज होगा उस दिन। ठीक है, तो प्रभु जी क्विज बनाएंगे, और मैं आपके लिए जैसे देखेंगे हम दोनों मिलकर आप लोगों के लिए क्विज, जपा सेशन, संकीर्तन सेशन, बुक रीडिंग, तो जो जैसे अवेलेबल होगा उस दिन जूम पर आ जाएगा। और हम पूरे दिन विल बी एंग्रॉस्ड इन कृष्णा सेवा, हरिनाम, जो प्रभु जी ने 4 चीजें लिखी ना, हरिनाम पहली, सेकंड सेवा, थर्ड रीडिंग शास्त्रा, एंड फोर्थ इज डिवोटी एसोसिएशन। अब डिवोटी एसोसिएशन तो हम सबको साथ में आकर मिल गई। हरि नाम हम सब उस दिन करेंगे ही, सुबह जल्दी उठेंगे, करेंगे, सेवा करेंगे और रीडिंग भी करेंगे। ठीक है, तो ये 4 चीजें जो प्रभु जी ने हमें बताई है वो तो हम जरूर करने वाले हैं। अच्छा, कोई प्राइम मिनिस्टर है क्या यहाँ पे ग्रुप में? कोई प्रेसिडेंट, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई चीफ मिनिस्टर? नहीं है तो प्लीज आप छुट्टी लेना उस दिन, कोशिश करना आप अगले दिन पिक कर लो उस काम, क्योंकि मेरा भी ऑफिस है तो मैं भी बहाना मारने वाला हूँ कि मैं बीमार हूँ। भगवान के लिए तो मैं बहाना मारूंगा, क्योंकि बस ये ये। उन तक ना पहुंचे, ये टेक केयर कर लेना। हाँ, ये वीडियो उन तक ना पहुंचे, जस्ट टेक हाँ, केयर। ये वीडियो उन तक ना पहुंचे, तो जो भी अपना उस दिन के लिए आप ऑफ कर सकते हो स्विच ऑफ कर दो, ऐसा समझ लो डिटॉक्स चल रहा है उस दिन आपका फॉर कृष्णा। ठीक है, तो और किसी का कोई प्रश्न है आज की क्लास से रिलेटेड? एक क्वेश्चन है प्रभु जी। हाँ जी, हाँ हाँ जी जी। माता जी।
प्रभु जी जैसे बोलते हैं कि अगर आप फास्टिंग कर रहे हो तो ऐसे बोलते हैं ना कि जैसे मतलब कितने लोग भिखारी हैं, कितने लोग बैगर हैं, लाइक वो कुछ खाते नहीं है तो वो तो पता नहीं फिर कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। माता जी ऐसी एक्चुअली ये अब मैं बताता ऐसे हूँ आपको। ऐसे ऐसे बोला जाता है। और हाँ जैसे तो मैंने अभी काशी के फास्ट रखने स्टार्ट करे तब मेरे को भी ऐसे हुआ, मतलब बोला ऐसा कि इतना भूखा रहने से तो ऐसे तुम तो मतलब धरती पे भगवान ले आओगी या ऐसा कुछ। नहीं नहीं क्योंकि अभी जब ऐसा मैं क्लासेस ऐसा जो मैं ज्वाइन कर रही हूँ उससे मुझे पता ही नहीं था कि भगवान जी को भोग लगाते हैं। तो अभी जो मधुलीला माता जी हैं, जो और जो हाँ रानी हाँ माता जी है, उनसे सबसे मुझे ये सब चीजें पता लगी कि भगवान जी को भोग लगाना है, क्या करना है। और भोग लगाने के टाइम मंत्र कौन से बोलने हैं, हम्म उच्चारण किस चीज का करना है, क्या क्या वर्ड्स बोलने हैं, मतलब जो रानी माता जी बोलते हैं या मधु जी माता जी बोलते हैं वो सब चीजें मुझे सब चीज पता लग गई है। जी और फास्ट रख के आप यकीन नहीं मानेंगे प्रभु जी, मैं मेरा 6 मंथ के बाद ना मेरा रेडियोथेरेपी मतलब वो होता है, हाँ हाँ लाइक मैं आपने पूरा बताया था। मशीन के अंदर जाकर के स्कैनर होता है, हाँ हाँ टच स्कैनर होता है। तो उसके बाद जब मेरी डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन होती है तो वो मुझे हमेशा पूछता है 6 मंथ के बाद, आप कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहे हो? तो मैंने कहा नहीं मैं तो कुछ मेडिसिन नहीं ले रही। बट फिर मैं उसी समय भगवान जी की तरफ ऊपर देखती हूँ और बोलती हूँ थैंक यू भगवान, आज भी आपने मुझे बचा लिया, फिर से बचा लिया। तो मैं इसको कंटिन्यू रखूंगी। तो एकादशी के फास्ट ना मतलब इतने पावरफुल है, इतने पावरफुल है कि पूरी एक्चुअली लाइफ ही चेंज हो गई। बिल्कुल। सो अगर आप जाने अनजाने में भी रखते हो ये फास्ट आपको उसका भी फल मिलेगा। हम तो जान के रख रहे हैं, हमें इतना सुनने के बाद हम रख रहे हैं। कोई अनजाने में भी रखे, मान लीजिए किसी को पता ही नहीं आज क्या है, वो काम में इतना बिजी है उसने सुबह से ना खाया ना पिया, उसको भी फल मिलेगा। तो ये वैसे होती है एकादशी या कोई और भी फास्ट, है ना। किसी और का कोई प्रश्न? नैन्सी माता जी आप कुछ पूछना चाहते हो? नहीं। सृष्टि माता जी आप कुछ पूछना चाहते हो? ठीक है। और किसी का कुछ पॉइंट? तो आप लोग फिर निर्जला एकादशी और हम मिल रहे हैं फिर ट्यूसडे को। हम आपको डिटेल्स ग्रुप पे शेयर कर देंगे, ठीक है। और सब अ, फ्रेंड्स को भी बुलाइए, कोशिश करिए, हाँ आप फ्रेंड्स को भी बुलाओ बुलाओ। कराओ। हाँ ठीक है। वो वैसे एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला तो है कुछ इसमें दिन ऐसा में। है, अगर आप किसी फ्रेंड को लाओगे और उसने आपके साथ वो चीज करी जो आप करोगे, तो आपको उसका भी बेनिफिट मिलेगा, उस फ्रेंड ने जो किया उसका भी बेनिफिट्स आपको मिलेगा, है ना। +1। ठीक है। और जो हमारी चैंटिंग होती है वो भी उस दिन 100 टाइम्स हो जाती है, मतलब हम अगर एक माला कर रहे हैं तो वो क्या काउंट होगी 100। हाँ तो तो ऐसा कहते हैं कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी आप अगर शुरू करना चाहो तो एकादशी के दिन करो तो 10 टाइम्स उसको आपको फल मिलता है। निर्जला एकादशी के दिन करोगे 1000 टाइम्स बेनिफिट मिलेगा आपको उसका। तो किसी ने अगर माला बढ़ानी है अपनी तो उस दिन से बढ़ाओ, है ना। किसी ने माला शुरू करनी है तो उस दिन से शुरू करो। ठीक है। प्रभु जी, प्रभु जी बहुत से लोग कह रहे हैं कल एकादशी है। नहीं माता जी, अच्छा वो भी मैं ग्रुप पे डाल दूंगा कब है और कब पारण टाइम क्योंकि है, कब कल खुलना। कल सुबह 4:27 से लग रही है। हाँ, तो मेरा अनम्यूट है क्या? माता जी माता जी मीन्स पूरा हमारी भी टाइम आया। पेरिस में कल है एकादशी ना। माता कल जी कैलेंडर में भी दी है कल निर्जला एकादशी और परसों एकादशी। माता जी पर हम सब जो कैलेंडर फॉलो करते हैं इस्कॉन में बहुत ऑथेंटिक, हम आपको भेजेंगे क्यों, मतलब वो कैसे है। और उसमें 18 जून को ही बताया है ट्यूसडे। तो इसमें बताया हुआ है कि ट्यूसडे को हम स्टार्ट करेंगे जैसे मॉर्निंग 3:30 बजे प्रभु जी ने बताया। और फिर उसके बाद अगले दिन तक 5:24 से लेकर 7:30 तक हमारा जो पारण टाइम है वो दिया हुआ है। पारण पारण टाइम। तो हम 18 को ही करेंगे और फिर 19 को हम अपना फास्ट ब्रेक करेंगे। हाँ, पारण टाइम तो वही है, 19 को दिया हुआ है। हाँ तो हम परंतु एकादशी 2 दी हुई है, निर्जला कल की दी है, परसों एकादशी दी है। नहीं माता जी एकादशी 18 को ही है। इनफैक्ट हम आपको एग्जैक्ट टाइम भेज देंगे कब शुरू होगी, तो उस हिसाब से आप अपना पानी वानी जो पीना है जिसको भी जैसे करना है आप कर सकते हो, लेकिन है 18 को ही। पारण क्या होता है? ओपनिंग द फास्ट, मतलब या कैसे एंडिंग द फास्ट ऐसा कह लो।
उसमें हम लोग नहाकर पूजा करके कुछ भी दान करके फिर व्रत खोलते हैं। थैंक यू मैम जी, थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, तो हम यहाँ क्लास एंड करते हैं यहीं पर। तो हरे कृष्णा, आप सब ने ज्वाइन किया, सुना, और हो सकता है समझ आया हो आप सबको। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। चैंट हरे करते कृष्णा टू हैं। एवरीबॉडी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे राम हरे। हरे हरे। हरे ठीक हम है, हरे ट्यूसडे को कृष्ण। मिल रहे हैं, ट्यूसडे निर्जला को हम क्लास। मिल रहे हैं, तो एक सरप्राइजेज है ट्यूसडे को। प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण।